अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या पका रहे हैं आज? क्या प्लानिंग है दिन की? अच्छा मौसम है, कहीं बाहर निकलना है कि नहीं? वैसे कैसे निकलेंगे बाहर, सब तो जॉब पे चले जाते हैं, तो कौन जाएगा वीकडे पे आपको कहीं घुमाने फिराने लेकर? तो चलें, मैं घर बैठे ही आपको कुछ मज़े की चीज़ें दिखा देती हूँ, कुछ अच्छा सा शो दिखा देती हूँ, और कुछ ऐसा शो जो मज़े के साथ साथ, आज वैसे ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मज़ा आएगा उन लोगों को जो इस प्रोग्राम में जो बेसिकली एक कैरेक्टर का काम कर रहे हैं, इन द सेंस के बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत प्यारी सी ख़वातीन हैं जिनके घर जब बेटियों के बाद या बेटा जब पैदा होता है ना, तो एक खुशी का सा समा होता है और उनको ऐसा लगता है कि बेटा घर में आ गया ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस इस घर में हो गई है, क्योंकि उन्होंने बेटा जो पैदा कर लिया है। अब वो जो बेटा पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से उनको अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, तो उस बेटे को इबादत की तरह, औलाद की तरह नहीं, उसकी इबादत करके उसको पालना है। बाकी सारी बेटियां एक तरफ, मगर उस बेटे के लिए मुर्गी की टांग संभाल के रखनी है। कितना मॉडर्न दौर आ गया है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लिबरल हो गए हैं सब लोग, मगर फिर भी आज हमारे यहाँ कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ बेटे का बस जो लफ्ज़ है वो आखिरी हुर्फ है, जो उसने कह दिया वो कह दिया। उसने डोमिनेट करना है, चाहे वो उसकी बड़ी बहन हो, छोटी बहनें हो, उनकी लाइफ के हिसाब से उनकी जो भी उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, उनके फ़ैसले लेना, वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन शुरू में ये डेवलप कैसे होता है? वही कि एक डिश में से जो स्पेशल मुर्गी की टांग है, मुर्गी की टांग इसलिए कहते हैं कि वो स्पेशल होती है, थोड़ी उसकी टांगें ज़रा कम होती हैं तो वो स्पेशल हो जाती है, तो वो हमेशा बेटे को दी जाती है। बेस्ट खाना, गरम गरम रोटी, कपड़े इस्त्री करके बहनें उसको देते हैं। वो सो रहा है तो शोर ना मचाओ, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी उसकी जो वजह है वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक ज़माने में जो ब्रेड अर्नर है वो एक लड़का, एक मर्द होता था घर का, तो जो घर की ख़वातीन होती थी वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करती थी, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर होता था, वो कमा के ला के वो सबको पालता पोसता था, सबकी पढ़ाई शादी के ख़र्चे। तो वो हमने बचपन से देखा ना, जो हमारे घरों में हुआ कि हमारी जो अम्मी थी वो हमारे भाई का कैसे करती थी, फिर हम अपने बेटे का वैसे ही करने लगे। फिर हमारी जो दादी थी वो अपने बेटे का कैसे करती थी, तो वो हमने अपने बड़ों से देखा, हमारा कसूर नहीं है, और वो हमारे अंदर चीज़ डेवलप हो गई, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई कि वो जो ब्रेड अर्नर है, और इसलिए, लेकिन आजकल तो ब्रेड अर्नर लड़कियाँ भी होती हैं, बल्कि लड़कों से ज़्यादा बेहतर तरीके से घर चला रही होती है, मगर हमारी सोच नहीं तब्दील हुई। बेटा चाहे बेरोज़गार भी है, उसकी रिस्पेक्ट वही रखी हुई है अम्मा ने, और उस वजह से वो बहनों को तो तकलीफ़ देती ही है चीज़, वो कभी कभार घर के और दूसरे अफराद को तो तकलीफ़ देती है, लेकिन जो बीवियां हैं, जो उस बेटे के लिए लड़की लाई जाती है, एक्चुअली उसको भी बहुत तकलीफ़ देती है, बल्कि कभी कभार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। आप सुने मशवरे वाले, जो मशवरे भी आपको देते हैं, आपका बेटा सही नौकरी पे नहीं लगा, या आपका बेटा ट्रैक से उतर गया है, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए ये मशवरा दिया जाता है, शादी करा दो, सही हो जाएगा। खुदा ना खास्ता ड्रग्स में मुलव्वस हो गया है, या कोई गंदी चीज़ पीने लगा है, या कोई हराम कारी में मुलव्वस हो गया है, लड़कियों बड़ी उम्र की लड़की से इन्वॉल्व हो गया है कुछ, शादी करा दो, सब सही हो जाएगा। ये मशवरे कराने वाले भी पता नहीं कहाँ से मशवरे सोच के लाते हैं। शादी करा दो, एक बिगड़ी हुई चीज़ को संवारने के लिए एक मशवरा दिया जाता है, शादी करा दो। और वो जो आने वाली लड़की है, जिसकी ज़िंदगी की वाट, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है उस लड़के से शादी करा के, क्योंकि उसको स्कूल करने के लिए, उसको तमीज़ से, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए आप एक ऐसी लड़की का इंतखाब करते हैं जो खुद बहुत सुलझी हुई है, समझदार है। ये कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। क्यों हम एक लड़के की बीवी ढूंढने के बजाय उसकी माँ ढूंढते हैं, वो भी अपनी से आधी उम्र से,
यानी एक यंग बच्ची ढूंढ के लाते हैं जिसको खुद अभी अपने आप को संभालना नहीं आता, वो लड़के को संभाले, वो लड़के को सीधे रास्ते पे लाए। लड़के की नौकरी नहीं लग रही, शादी करा दो। लड़के की सोबत ख़राब है, शादी करा दो। कोई भी अगर मीख जो माँ नहीं सुधार सकी, जो बाप नहीं सुधार सका, बीवी सुधारेगी। सो आज का प्रोग्राम बेसिकली मैं उन माँओं को डेडिकेट करूँगी, या मैं उन माँओं को एक आईना दिखाने के लिए ये प्रोग्राम दिखाना की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने बेटों को सुधारने के लिए कोई और हल ढूंढे। बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं, आप खुद उसको सुधारें। जब आप इतने सालों तक खुद सुधार नहीं सकें तो एक छोटी सी उम्र की लड़की कैसे आके उसको सुधारेगी? तो इस चीज़ का हल ये ना निकालें और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। एक ऐसा शो दिखाने जा रही हूँ आपको जो शायद आपके लिए आईना भी होगा और सोसाइटी का एक बहुत कड़वा सच भी है। तो एक शो देखिए हमारे साथ। मैं इसे एंटरटेनमेंट का नाम नहीं दूंगी, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक हकीकत है माशरे की जो मैं इस 2.5 घंटे में आपको दिखाने वाली हूँ। रियल चीज़ आपके सामने देखिए मिलकर। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ये सोच भी रहे हैं कि अपने बेटे को सही करने के लिए मैं किसी कम सिन छोटी नाजुक लड़की का सहारा लूँ, तो प्लीज़ उन्हें रोकिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारी एक तरफ बैठी है विनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं विनीज़ा? बहुत अच्छी है ना। और टॉपिक कितना अच्छा है। टॉपिक तो मेरे और बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ मैं जब भी मतलब किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में मर्दों का चुनाव करी होती है ना, तो मेरे दिमाग में सरे फहरिस्त फैज़ान का नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमेशा ये बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और कुछ ही अरसे पहले मुझे एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाली साइकोलॉजिस्ट जो है मिली, जिनकी बात मेरा दिल चाहता है चुप करके बस सुनती रहूं, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मुझे भी और मेरे ऑडियंस को भी उनसे मिलता है। तो वेलकम टू द शो नौशीन। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन शहजाद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रिलेशनशिप पे मुझे लगता है इनसे बेहतर और कोई गुफ्तगू कर नहीं सकता। और हमें भी बड़ा पता नहीं आप मुझे इतनी देर से क्यों मिली, शादी कितने सालों बाद क्यों मिली? शुरू में मिलती तो देखिए मैं अपने मियाँ को हवाले कर देती आपके। हर शख्स साइकोलॉजिस्ट होता है। हाँ। सिर्फ डिग्री किसी किसी के पास होती है। ये तो है, ठीक है। हर शख्स साइकोलॉजिस्ट है, वो अपनी ज़िंदगी समझता है। हाँ। अपने आप को समझता है और लेके चलता है। बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट की सिर्फ ये ड्यूटी हो जाती है कि वो दूसरे को भी समझता है और उसको भी समझा रहा होता है। बिल्कुल। पर नौशीन, मुझे तो लगता है कि हम तो अब अपने आप को समझने में इतना टाइम गुजार देते हैं। हाँ, तो क्या हमारी दूसरे को क्या ज़िंदगी निकल समझे, जाती है। ज़िंदगी निकल जाए, स्पेशली वुमेन। नहीं कि साइकोलॉजिस्ट काश हम बन जाते और हम समझ लेते। एक मुझे ये तो आपकी होपफुल बात है। एक बहुत यानी कि मशहूर है आयत एक याद आ गई, मन अरफ़ नफ्सहु अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बिल्कुल सही बात। तो ये भी एक मतलब एक बहुत ये आई थिंक इट्स अ रिक्वायरमेंट। ये भी हमारे ऊपर एक ड्यूटी है कि हम अपने आप को पहचानें। पहले पहचाने तो सही। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं होता हमें चाहिए हमारी क्या। एबिलिटीज़ कितनी है। हाँ। बाज़ लोग समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं हर काम कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ, मगर हमारा असल पोटेंशियल हम फाइंड नहीं करते। बिल्कुल। और हम समझते हैं कि जो भी दुनिया में है, मैं खाना भी पका सकती हूँ, मैं मेकअप भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ, मगर हमारा ख़ास पोटेंशियल किसी एक जगह होगा। बिल्कुल वो फाइंड करना भूल जाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। अगर वो फाइंड कर लें तो वो काम हम नेचुरली करें। बाकी काम तो करने ही पड़ेंगे, मगर वो काम में हम एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। हाँ जी। और जो इंटेलिजेंस के ऊपर भी तो है ना, वी थिंक हम एक ही किस्म की हमारी इंटेलिजेंस है जी। जबकि दूसरी और इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी आपकी है। म्यूजिकल आप इंटेलिजेंस भी है। इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन इमोशनली शायद आप ना इंटेलिजेंट हो, जो कि मुझे लगता है मर्दों में ही प्रॉब्लम है, औरतों में भी है, बट
मैन आदमियों में ज़रा ज़्यादा होता है, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती है। जी, आईक्यू और ईक्यू का IQ तो और EQ में काफ़ी फ़र्क होता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है आपकी। बाज़ लोग को और चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, वो म्यूजिक को सेंस कर लेते हैं। और बिल्कुल जी, तो वो लेकिन ये सब चीज़ें हमें बहुत देर से पता चलती हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद अवेयरनेस आती है, फिर हम कहते हैं हाय अपने लिए तो नहीं किया, अच्छा चलो अपने बच्चों के लिए करेंगे। या दैट्स द पॉइंट। और बच्चे फिर वो जीरो से शुरू करते हैं ज़िंदगी, और वो कहते हैं नहीं ना आप हमारे लिए क्यों कह रहे हैं। बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। देखिए ज़िंदगी की साइकिल यही है, बच्चा तभी सीखेगा जब वो खुद से कोई चीज़ करेगा। सुनी सुनाई बातें, हिस्ट्री नेवर टीचर्स यू एनीथिंग, आई डोंट थिंक सो। जब तक आप प्रैक्टिकली आपके साथ नहीं होता, हर बंदा समझता जैसे उन्होंने कहा मैं सियाना हूँ कि मुझे सब पता है अच्छा ना? इस सियाने के चक्कर में ही तो आज का शो रखा गया है कि बहुत सारी हमारी सियानियाँ ये सोचती हैं कि जो बच्चा वो स्कूल नहीं कर सकी, जिस बच्चे की तरबियत वो सही नहीं कर सकी और वो कहीं इधर उधर भटक गया, ज़रा मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो दूसरी लड़की आएगी जो इस वक्त अभी अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही, छोटी सी कमसिन लड़की लानी है, शादी के लिए ढूंढनी भी वही है, वो आके हमारे बच्चे को दुरुस्त कर देगी। यानी कि हम अपने बेटों के लिए माएँ ढूंढ रहे होते हैं, उनको तरबियत देने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए। ड्रग्स में पड़ गया, शराब के नशे में, गलत सोहबत है, बड़ी लड़की से इश्क में मुब्तला हो गया, शादी कर दो। उनको लगता है कि हर चीज़ का हल ये है कि शादी कर दो उसकी, ये सही हो जाए। और जो दूसरी बच्ची है जिसको लाया गया है, उसकी ज़िंदगी की वाट लग जाती है। मैं कहूँगी, मैं एक बहुत ऐसे भी मेरे मुंह पे आया एक बुरा सा लफ्ज़, फिर मैंने कहा नहीं मैं लाइव शो कर रही हूँ, कंट्रोल करो निदा। तो लेकिन ऐसा ही होता है। आज का टॉपिक बेसिकली ये है, वो सियानेपन में ही जी, वो ख़वातीन जो हम में से ही हैं, कोई ख़वातीन जो अपने बेटों के लिए, अब बेटे ने सारी ज़िंदगी कर ली, इधर उधर सब कुछ कर लिया, अफेयर भी चला लिया, ये भी कर लिया, शादी अम्मी की पसंद से होगी। और अम्मी की पसंद ये है कि मेरे बेटे को स्कूल करने, तरबियत देने वाली एक बीवी की मतलब लाइक छोटी सी लड़की, बीवी नहीं माँ नुमा लड़की ला के मैं उसको सही करूँ। तो आज का शो बेसिकली उस टॉपिक के ऊपर। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक आदमी से ही पूछूंगी कि ये सही है, क्या ख्याल आते हैं आपके इस बारे में? आई वुड कॉल इट अ मिथ, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बीवी आके आपको स्कूल कर सकती है। जैसे कि आपने कहा कि एक लड़का सारी ज़िंदगी अगर बुरी सोबत में रहा है, या इसमें से सोबत नहीं काउंट करती मेरे ख्याल से, एजुकेशन मैटर करती है, तरबियत मैटर करती है, उनके दोस्त मैटर करते हैं। एक आदमी पूरे तरीके से एक शेप कर चुका है अपने आप को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नई लड़की आके उसको एकदम से उसका शेप चेंज कर देगी? तो मैंने कई घरों में आज भी ये बात सुनी है कि अगर लड़का ख़राब उसकी शादी कर दें वो ठीक हो जाए। जी, मुझे समझ में नहीं आता आम कि ये तौर पे थॉट सुनते कहाँ से हैं। आती है और कौन कहता है कि हो जाएगा। इनफैक्ट आप उसके लिए और मुश्किल पैदा कर रहे हैं, जो खुद अभी नहीं संभल सका वो दूसरे को क्या संभालेगा। और फिर ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि एक लड़की की ज़िंदगी आप ऑन द लाइन लगा रहे हैं ये करके कि ये ठीक कर ले, कैसे ठीक कर ले। इनफैक्ट इसकी वजह से मैंने देखा है कि घर ख़राब हुए हैं, लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, ना लड़की खुश रह पाती है ना लड़का खुश रह पाता है। तो ये एक मिथ है, मैं इसको मिथ ही कहूँगा कि जी आप बस शादी कर दें सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते कि अच्छा जी शादी हो जाती है और फिर उसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि अच्छा जी बेबी कर लें तो ठीक हो जाएगा। अब शादी से सेट नहीं हो रहा तो बच्चा कर लो। अभी वो उसी पे नहीं ठीक हुए होते कि उसमें एक और गियर चेंज कर देते हैं। राइट राइट। तो फिर वो एक ज़िंदगी ख़राब हो रही थी, उससे दूसरी पे फिर तीसरी भी ख़राब होनी शुरू हुई। एग्जैक्टली। सो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। आई फील कि ये एक गलत मिथ है हमारे यहाँ, एक गलत रीत है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप कुछ कहेंगी? जी, ड्रग्स के बारे में तो ये बहुत कहा जाता है, बहुत कॉमन है। इवन मुझसे भी कई दफ़ा पूछते हैं जिनके बच्चे ड्रग्स करते हैं कि डॉक्टर साहब शादी कर दें ठीक हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअल बोला जाता है ये जुमला ना। तो मैं फिर उनको कहती हूँ कि नहीं, आप इसको पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें जी। और उसके बाद जब शादी करेंगे तो लड़की को एग्जैक्टली बताइएगा कि ये रिहैब से होकर आया है। हाँ। और उसको क्या आप दे रहे हैं। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे तो वनीज़ा ने बड़ी अच्छी बात की कि आप लड़की को सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। अगर आपका लड़का ड्रग्स लेता था, रिहैब से ठीक हो के आ गया, देखिए ड्रग लेना एक सारी उम्र के लिए हम किसी के ऊपर वो नहीं लगा सकते ना कि हम कह दें कि बस ये वंस ड्रगी ऑलवेज ड्रगी, नहीं। वो जब रिहैब से हो के आ गया
वो कोशिश कर रहा है ठीक होने की, तो आप मगर लड़की को सिक्योरिटी दें, फ़र्ज़ कीजिए कि उसके नाम कोई घर करें, कोई अपार्टमेंट करें, कि आपको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कोई आप सौदा बेचते हैं तो आप उसका ऐप बता के बेचते हैं ना, जी। तो फिर लड़की प्रिपेयर्ड होती है कि अच्छा मुझे अब इन चीज़ों में से गुजरना है और इसके प्लस पॉइंट क्या हैं और वो क्या है। ये तो कभी नहीं होने वाला नौशीन कि कोई रिश्ता आया कि हाँ मेरा बेटा भी रिहैब से आया है आप इससे शादी कर लो, तो सारे छुपाते हैं। जी, वो एक्चुअली पता तो चल ही जाता है। सही नौकरी तक का नहीं बताते तो ये तो जी फिर जी एक जी, वो बहुत बड़ी बात छुपाते हैं। आई थिंक इवन इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू ऑल ऑफ दैट कि जो रिहैब में गया है, जो ड्रग्स कर रहा है, उसकी कोई बहुत ही ट्रॉमा है बचपन का, दैट्स वाई एडिक्शन उसको हुई है। वरना एडिक्शन ऐसे नहीं होती है। एडिक्शन तभी, यू विल नो बेटर, तभी होती है जब आपका इतना ट्रॉमा होता है, आप इमोशनली इतने आप सोबत भी अगर आपकी गलत होती है। एक तो सोबत और दूसरा आई थिंक इट कैन बी एस्केप फ्रॉम समथिंग ना। या वही कह रही हूँ ना, अगर आपको कोई आपके कोई बचपन में ही आप एज ग्रोइंग अप अगर आपका वो कनेक्शन नहीं है अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से या अपने बाप से, कि आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको कोई दुख है किसी किस्म का, कोई भी चीज़ का, तो फिर आप ड्रग्स में डलते हो। वरना आप क्यों डलोगे? वरना इफ यू हैव अ होपफुल लाइफ। बताती हूँ आप, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये भी है ट्रॉमा की वजह से, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ड्रग्स में जाने का है अवेलेबिलिटी। इफ़ इट इज़ अवेलेबल तो फिर सबसे ज़्यादा ड्रग यूज़र्स वहाँ होंगे। आप सिर्फ ये देख लें कि कराची में क्या ड्रग अवेलेबल है, उसी के अब्यूज़र्स हैं, ठीक। अमेरिका में क्या अवेलेबल है, तो ये जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं उनमें एक थ्योरी ये कहती है कि जो अवेलेबिलिटी है इट्स द बिगेस्ट कॉज। अगर मिलेगी ही नहीं तो आप कहाँ से लेंगे? फिर आप ट्रॉमा को किसी और तरह हैंडल करेंगे। नो बट देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो गरीब लोग हैं जी, वो भी नशा करते हैं। वो बेचारे गरीब, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, जी, जी। एक सर्टेन बॉन्ड है, जी, जी। उसको सूंघ के नशा करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो उनको बहुत सस्ते में मिल जाती तो है। अवेलेबिलिटी की ही बात है। नहीं, लेकिन एस्केपिज्म भी है ना, वो क्यों नशा करेगा? अगर इंसान खुश होगा, उसको नशा अवेलेबल भी है, तो वो ग्लू पड़ी हुई मैं क्यों सूंघूंगी? अगर मेरा इतना घर बुरा, मुझे इतना मेरे पर तशद्दुद हो रहा है, मुझे कहीं और वे आउट नहीं मिल रहा, वो छोटा बच्चा है या लड़का है और उसको समझ नहीं है, तो फिर वो ड्रग करेगा। अदरवाइज दे आर नॉट, इफ यू हैव अ हैप्पी हाउस होल्ड तो कोई भी ड्रग नहीं करता। आई डोंट थिंक करते हैं। अगर आप लड़के क्यों करते हैं या लड़कियां क्यों जाके करती हैं यंग एज में? बिकॉज दे आर बोर्ड, उनकी डिस्कनेक्शन होती है घर से, माँ बाप के साथ वो रिलेशनशिप नहीं है। सो कमिंग बैक टू दैट, अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर दो और वो कनेक्शन वो रखो, तो आपका बेटा, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी नहीं कि वो आपकी शादी कोई गलत जगह पे आप कर दो, इसलिए आपका बेटा गलत है। अगर आप शुरू से ही उसको सेट रखो, वही तो कह बेटी रही और हूँ बेटे को, कि आप खुद अपने औलाद को सेट नहीं कर पाती और आप ये समझती हैं कि इतने साल, अगर वो 22 साल का है, 23 का, 24-25 का, 25 साल आप नहीं कर पाई उसकी तरबियत, कैसे वो 19 या 20-21 साल की लड़की जो कि खुद अभी संभल रही है जिंदगी में, वो खुद समझ कैसे रही है, आके तो उसको संभालेगी? यस, सो इसलिए आई थिंक द थेरेपिस्ट वे इज द बेस्ट वे। गो फॉर थेरेपी, गो टू समबडी लाइक डॉक्टर नौशीन हियर, कि पहले अपने बच्चे के जो भी वो प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इट मे बी, कि नौकरी नहीं है या ड्रग्स करता है, और पहले उसको एड्रेस करें, उसको पहले एड्रेस करो, फिर उसकी शादी करो। लेकिन शादी इज नॉट द सोल्यूशन। So मैं यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं। प्री मैरिटल मैरिटल काउंसलिंग जो है उसमें बाज़ दफ़ा आपकी बहुत सारे चीज़ें आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ, थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये इश्यूज़ आ रहे हैं। टिपिकली होता क्या है, चंद किस्म के मर्द हैं जिनको ज़रूरत होती है मदरली लाइक वाइफ्स की। ओके, ओके। देखिए, इंसान मुख्तलिफ है। हाँ। इंसान को हम एक सांचे में नहीं डाल सकते, ना ही एक किसी चीज़ से हाँक सकते हैं कि हम उसको एक ही वो समझे ना, वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं है ना। तो कुछ मर्द हैं जिनकी बचपन की, यानी अब वो मर्द बन चुके हैं, 25 क्रॉस कर चुके हैं, मगर उनकी बचपन की अनमेट नीड्स थी, ठीक है। जब आपकी अनमेट नीड्स हों तो आपको जो भी फीमेल मिलेगी आप उससे वो नीड फुलफिल करेंगे। मदर क्या चीज़ बच्चे को देती है? मदर देती है नर्चरेंस, मदर देती है प्रोटेक्शन, मदर देती है रिस्पेक्ट नहीं देती, मतलब वो तो बात आता है। मदर बेसिकली आपको नर्चरेंस देती है, केयर देती है,
आपको प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद वैलिडेशन हमारे देती है। सारे पाकिस्तानी मर्दों को फिर माँ जैसी ही बीवियाँ चाहिए नहीं, होती। सबको नहीं। उनको सकीना और कतरीना दोनों चाहिए। नहीं, मैं हाँ। आपको बताती हूँ। अब माँ जब वैलिडेशन देती है ना, देखिए बात बात पे माँ कहती है गुड जॉब, है ना, बच्चों को अक्सर माएँ वैलिडेशन जी, बहुत जी, देती जी। हैं। तो अब जो मदर ने सब कुछ बच्चे को दिया है, तो बाज़ मर्तबा जो वो बड़ा हो जाता है तो वो कंटिन्यूटी चाहता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मतलब कम मैं लूँ, और मुझे जो है वो नर्चरेंस भी मिले, और मुझे सपोर्ट भी मिले, और मुझे वैलिडेशन भी मिले। मुझे सब कुछ ठीक है? मिले। हाँ। अच्छा। मैं सब कुछ और इसके अलावा दूँ मैं कुछ ना, मुझे सब कुछ चाहिए। जी, और जो मदर का एक चीज़ होती है कि बाज़ दफ़ा बच्चे मदर से अटैचमेंट नहीं कर पाते, बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ठीक है। यानी एक तो हमारी अनमेट नीड्स हैं कि माँ ने बच्चे को ना प्रोटेक्शन दिया, ना नर्चरेंस दी, माँ अपने कामों में बिज़ी थी, या माँ का जो है वो आईक्यू लेवल ठीक नहीं था, फ़र्ज़ कीजिए कि वो पता ही आईडीज़ नहीं में था। आती थी, या मदर ड्रग एडिक्ट थी, ठीक है, या इमोशनली अनअवेलेबल थी, या उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था, तो वो बच्चे को नहीं दे सकी नर्चरेंस, राइट। अब बच्चा फिर रहा है, भूखा है, शाम हो गई, किसी ने पकड़ के खिला दिया, बच्चे ने खुद बेचारे ने ढकने खोल के कुछ खा लिया, राइट। ऐसी भी मदर्स हैं ना। तो बच्चे को वो सब चीज़ें नहीं मिली, तो वो कभी ना कभी लाइफ में वो लेता है ना, दोबारा लेता है। जो चीज़ भी हमें नहीं मिलती वो हम, मगर उसके यानी बदले आपके में कहने का मकसद है ऐसे मर्द जिनके अंदर वो महरूमी है, महरूमी है, एक जी, माँ के प्यार की, नर्चर की बिल्कुल। महरूमी रह गई, वो महरूमी तलाश करते हैं औरत में, बीवी में। जी। मगर वो साथ, चूँकि बीवी का एक रिलेशन अलग है, तो बीवी के रिलेशन में इंटीमेसी भी है, हाँ। बीवी के रिलेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, बीवी के रिलेशन में आपको जो है कि म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो अगर एक शख्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी दे रहा है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहा है, मगर उसकी डिमांड है कि बीवी मुझे थोड़ी केयर दे और मुझे थोड़ी वैलिडेशन दे, जो कि उसको बचपन में नहीं मिली थी, तो तब तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है इस बात में कि आपको माँ जैसी औरत चाहिए, क्योंकि माँ क्या दे रही है, माँ मोहब्बत ही तो दे रही है। नहीं, and माँ जैसी आई डोंट थिंक देयर इज एक अ छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम वो आपको लोग उनसे मिलवाएंगे जिनकी शायद इस फैसले से जिंदगियां बर्बाद हुई, बिल्कुल। और आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि क्या इससे भी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है आपके दूसरे बेटर हाफ की, लाइफ आपके स्पाउस की। तो छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा टॉपिक आज ये है कि बेसिकली लड़कों को सही करने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है, और वो होता है कि भी लड़के की शादी कर दो, ड्रग्स में है या किसी और चीज़ में मुलव्वस है, सीधे रास्ते पे नहीं है, किसी बड़ी लड़की में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसका एक ही हाल है, शादी कर दो, सही हो जाएगा। हम इस बात के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और ये मुहिम हम सब लेके चल रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं सना। जी। सना कुछ डिस्कस करना चाह रही है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी शादी को जो है 5 इयर्स हो गए हैं ना। अच्छा, ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 4 बहनों के अकलौते भाई हैं, तो वो फिर ये है कि मेरे जो सास ने उनको बहुत ज़्यादा, जैसे मम्मी डैडी वाले बॉय होते हैं ना, पैम्पर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पैम्पर। अच्छा, मैं जिस घर से शादी होकर आई थी, हमारे अब्बू और भाई वगैरह जो हैं सब इंडिपेंडेंट थे, तो हमने ये माहौल देखा नहीं था। अब जब मैं शादी होकर गई हूँ तो वहाँ उनको ये है कि बस सामने एक टिशू भी उठाना है या पानी का गिलास भी है ना, तो इवन ये होता है कि अगर मैं सो रही हूँ और उनके साइड टेबल पर होता है पानी का गिलास, तो वो मुझे उठा के पानी पिलाओ, इस तरह ना। और फिर ये होता है कि और एग्रेसिव भी बहुत हैं, गुस्से वाले भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। ज़रा सी छोटी छोटी गलती पर इतनी बड़ा बात का पतंगर बना लेते हैं। अब ये फिर ये हुआ कि शादी के बाद ज़ाहिर सी बात है मेरा बेबी हुआ, तो बेबी की जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई है तो फिर ये था कि वो बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है, लेकिन इससे पहले ये है कि इनके साथ बस जैसे टेबल पर हर चीज़ रख दी, टाई रख दी, वॉच रख दी ड्रेसिंग टेबल पर, लेकिन उनके साथ खड़े रहो, मेरी टाई उठा के दो, मेरी वॉच उठा के दो, और कुछ ऐसा हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो वो कॉमन में जैसे मेरी सास होती हैं, ये नहीं देखते कि कोई अगर मेहमान आया हुआ है या मेरी नंदे वगैरह हैं, बस सबके सामने जो है बस मेरी इंसल्ट करनी होती है उनको, और वो जाके कि आप किस तरह की बहू लेकर आ गई हैं।
और ये तो मेरी बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, मेरा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जो भी मेरा किया धरा है वो सब मतलब पानी फेर देते हैं। और ये होता है कि इवन इतने साल हो गए हैं और आज तक ये हुआ है कि मतलब वैसे तो फैमिलीज़ वगैरह में दावतों में जाते हैं तो हम लोग साथ खाना खा लेते हैं, लेकिन ये होता है कि उनकी अम्मी ने उनको ऐसी आदत डाली थी कि जैसे बस तवे से गरम गरम रोटी उनको उतार के देनी है। तो फिर ये होता था कि बस मैं खाना खाने उनके साथ कभी मतलब एक होता है बीवी को के साथ में खाना खाएं तो कभी मैं बैठ ही नहीं पाती, कभी नमक ला दो, कभी वो तो रोटी गरम ठंडी हो गई है रोटी लेकर आ जाओ, इस तरह मतलब यानी कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो बीमार भी होते हैं ना। अब मैं प्रेगनेंसी है या कुछ और है तो मैं अपना सब छोड़कर 99 भी उनको 100 भी बुखार हुआ ना, बस मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, बस लेट जाएंगे और सारी रात बस उनके पास बैठे रहो, सो नहीं सकते। और ऑफिस से आए तो मैं भी थकी यानी हुई हूँ, मुझ पे आपको भी एक बेटा मिल responsibilities गया, है। बच्चा मिल गया एक। बस मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनकी अम्मी थोड़ी हूँ, जाहिर सी बात है मैं माँ नहीं हूँ, मैं जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी पेपर वगैरह या स्कूलिंग है, मैं उसकी तरफ है मेरा ध्यान। लेकिन बस ये होता है ऑफिस से आते के साथ ही मैंने हैंग कर दिया है, कुर्ता शलवार लटका दिया या जो कुछ भी है, आप जाएँ वॉशरूम में ले जाए, नहीं वो मुझे वहाँ से आवाज़ देंगे, टॉवल वॉवल ला के पानी गर्म पूरा रूम मैंने सैंता हुआ है। उसके बाद जब वो आएंगे तो ऐसा होता है कि कपड़े इधर फेंके हुए हैं, जरा टॉवल इसके इधर बाद फेंका हुआ अपने है। मियाँ से मुझे मिलाना जरा, उसको मैं बस ठीक कर इतना मुझे गुस्सा आ रहा है उसके और वो ऊपर। सास से कभी शिकायती नज़रों की तरफ देखो तो बस वो कहती हैं कि हाँ बेटा बस बर्दाश्त करो, और वो बस यही होता है कि एग्रेसिव भी हैं और बस छोटी छोटी बातों पे हर चीज़ पे मुझे आवाज़ देनी होती है। बस अब मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ, आवाज़ देते हैं, बस दिल मेरा धक से रह जाता है कि पता नहीं अब मुझसे क्या गलती हो गई है, समझ नहीं आता मुझे। अच्छा देखिए, मैं अब इनकी चीज़ हम दुरुस्त कर सकें वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ एज मदर, मैं भी, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं और मैं ये बातें सुन के थोड़ी सी वो हो गई हूँ कि बेटों की माओं को बेसिकली क्या करना चाहिए। जो इनकी अम्मा, इनकी सास ने किया कि उसको फोया बना के रख दिया कि वो 4 बेटियों के बाद मेरा एक बेटा हो गया है, तो हर चीज़, क्या हम बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है और उनकी ज़रूरियात पूरी करने में माएँ तो नंगे पैर दौड़ी चली जाती है, वो तो अंदर से ही होता है जी। तो हम ऐसा क्या गलत करते हैं जो इस तरह के बेटे जो फिर अपनी बीवियों को तंग करते हैं? वो ऐसा लग रहा है कि बेटे में उन्होंने पार्शियल माजूरी जो है ना, माफ कीजिएगा, पार्शियल माजूरी पैदा कर दी है। ठीक है, हो सकता है कि वाकई माँ ने इतने काम बच्चे के करके दिए हैं कि उसके हाथ ही नरम हो चुके हैं और उसका जो हाथ है वो उस तरह से मसल स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, उस तरह से उसके रिफ्लेक्शंस नहीं बन सके। छोटा बच्चा होता है तो बच्चे के हाथ से खिलौना गिर जाता है, हालांकि वो क्रॉल कर सकता है, तो सब देख रहे हैं बच्चे को। अब माँ को चाहिए कि बच्चे को बिठा दे, बच्चा रेंगता है, एफर्ट करे, खिलौने तक पहुँचे, तो बच्चे के अंदर रेजिलियंस आती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसके मसल्स डेवलप होते हैं सबसे बढ़ के। मगर आप टिपिकल क्या देखेंगी, बच्चे के हाथ से खिलौना गिरा, माँ लपक के गई, उसने उठा के बच्चे को दे दिया, तो उसने बच्चे को 10 महीने की उम्र में बता दिया कि एफर्ट तुमने नहीं करनी, मैंने करनी है। ठीक है, तो अब ये वो लड़की के साथ भी कर रही है, लड़के के साथ भी, उसके जो भी बच्चा है वो उसके साथ कर रही है। ठीक है, और देखने वाले क्या कह रहे हैं, इतनी अच्छी माँ है। और फिर हमने माँ को इतने बड़े पेडेस्टल पे बिठाया है कि वो बेचारी फुलफिल नहीं कर सकती वो पेडेस्टल। ठीक है, आपने माँ को क्या बना के पेश कर दिया कि माँ जो है वो हर वक्त सेक्रीफाइसेस करेगी। किताबों में ये लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तो माँ बेचारी क्या करे, वो तो अपनी उस बनाई हुई इमेजिनरी पिक्चर के ऊपर ही पूरा उतरने की कोशिश करती रहती है। राइट, तो माँ भी एक इंसान है, माँ को बताना चाहिए कि आपकी भी नीड्स हैं और बच्चे को आप डेवलप नहीं होने दे रहे, यहाँ आप बच्चे का फ़ायदा नहीं कर रहे। तो अब वो बच्चा गालिबन आपका शौहर, उसके बहनों ने भी और मदर ने इतने उसके काम करके दिए कि समझे उसके रिफ्लेक्सेस ख़राब हो चुके हैं। अब वो खड़ा अगर तैयार हो रहा है तो वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, उसका हाथ अपनी टाई तक नहीं जा रहा, और अगर टाई उठाई ली है तो बांधनी नहीं आ रही। मैंने तो बाज़ बीवियों को ये देखा है कि वो टाई की नॉट भी लगा के देती हैं। राइट, तो उसमें होता क्या है कि लग ये रहा है कि उसको एक्चुअल उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो कोई भी काम जो है ना वो हैबिचुअली नहीं कर पा रहा। तो आप कभी कभी क्या करें कि आप उसको ये कहें कि ज़रा मुझे पानी पकड़ा दें, वो बेचारी कैसे वो तो हिम्मत उठा करे? के जैसे मारेगा इसको। आपके पास ही अगर पड़ा है तो आप कहें कि ज़रा पानी पकड़ा दे, तो आप मतलब उससे हल्के हल्के से ये इस तरह के काम आप करवाएं। नहीं, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा इनका वो है, रिलेशनशिप बहुत ही नहीं गुस्सा है उससे ना। मैंने बताया ना कि आपको कि मतलब यानी कि इनकी जैसे सफाई टेबल पर इत्तेफाक से होगा। उसने बच्चे जी, को जी। गोद उठाया, तो आप उसको कहें बच्चा कितना खुश हुआ है आपकी गोद में आके, मेरी गोद में तो इतना खुश ही नहीं होता, ये तो खिल गया है बिल्कुल।
और या उसने कुछ इत्तेफाक से उसने कोई काम कर दिया, तो उसको शुरू में कामों की तरफ लाने के लिए वैलिडेट करें, अप्रिशिएट करें। देखिए, दुनिया में कोई मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। और अभी वनीज़ा बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि हमने मुआशरती तौर पे मशहूर कर दिया है कि लोग बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते, हमारे अंदर तो बस अब तो हम फ़लाँ साल के हो गए हैं, 60 के हो गए हैं, या अब तो हम नहीं बदल सकते, तो हम होपलेस हो जाते हैं। ठीक, नाउमीदी तो वैसे ही कुफर है। तो एक इन्होंने और जिक्र किया बड़ा अच्छा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके नए कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन में, ठीक है? वो जो उनके पुराने कनेक्शंस हैं ना कि ये चीज़ नहीं उठानी, वो बेसिकली उनकी हैबिट्स बन चुकी हैं। एक शख्स होता है वो या तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब करता है कि मैं इस बंदे को बताऊं कि मैं पावरफुल हूँ। दूसरा होता है जिसको आदत ही नहीं होती, तो वो बेचारा अपनी आदत से मजबूर है, राइट? आप उसकी आदत वो कमजोरी अपनी छुपा रहा होता है, अपनी कमजोरी छुपा रहा है, बिल्कुल। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तलाश करते हैं हम अच्छा सा लम्हा। कभी तो हस्बैंड खुश होता होगा ना, सारा वक्त कोई 24 घंटे तो नकचड़ा नहीं हो सकता, वो तो खुद थक जाएगा गुस्से में रह रह के। तो जब कभी वो अच्छे मूड में हो तो उस टाइम आप उसके किसी काम की यूँ तारीफ़ करें कि ये खुद कर रहा है, या बच्चे के सामने रोल मॉडलिंग करें। बच्चा पानी मांग रहा है आपसे, तो आप कहें बेटा वो पड़ा है उठाओ, शाबाश, देखो तुम्हें उठाना आएगा, तुम्हारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उसको भी इनडायरेक्टली सुनाएं, क्योंकि मैं आपको ये तो नहीं कह सकती ना कि आप अपना घर ख़राब कर लें, ठीक है? अब शादी हुई है, रहना तो वहीं है। मदर इन लॉ से दोस्ती करें और उनसे कहें कि हम इस तरह से कुछ प्लान करते हैं ताकि इनकी भी थोड़ी आदतें बदलें और इनके मसल स्ट्रॉन्ग हों और सब कुछ हो ना। और अगर बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लग सकता है, ठीक है? तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मगर हल हर एक का मौजूद है। और आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं है, आपका बेटा ये सब कुछ वो भी फिर तो एज अ मदर ये जो हम शो कर रहे हैं ना कि यही बात है कि वो बेटा जो है कल को वो उसने वही बनना है जो आप उसको बनाएंगी, आपकी तरबियत से वो बनेगा। क्योंकि बेटे बाप को ही फॉलो कर रहे होते हैं, वो जो देख रहे होते हैं आप बेटे को इंडिपेंडेंट जाने अनजाने जज्ब कर रहे होते हैं वो सब कुछ, चाहे आप उसको कितना ही बोलें, चाहे उसको कितना ही पता हो कि मेरी माँ को मुश्किल होती है इन चीज़ों से, उसके कहीं होगी ये चीज़, मगर वो जज्ब बाप की हरकतें करेगा, जो भी वो प्रैक्टिकली कर रहा होगा वो उधर जज्ब हो रही होंगी। लेकिन जो बच्चा है वो यही करता है ना, वो माँ को देखेगा, वो बाप को देखेगा, वो जैसे आपने कहा सास को देखेगा। तो इसलिए आपने अच्छा एग्जाम्पल बनकर उसको सिखाना है ताकि कल को वो किसी के साथ ये ना करे, आपके साथ ये ना करे। जी, और देखिए अगर रिलीजियस माहौल का है ना आपका हस्बैंड, तो आप ये बता सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है हमारे प्रॉफिट, वो तो अपना काम खुद करते थे, कपड़े भी खुद होते तो हम ऐसी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, राइट? वो जैसे ही घर आते थे, आते ही मतलब हमने किताबों में पढ़ा है कि अपनी बकरी का भी ख्याल रखते थे, कभी कभी आटा भी गूंद लेते थे, तो सब करते थे। तो आपको इसका भी सवाब मिलेगा, ये भी तो हम सुन्नत फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो रिलीजियस है तो आप ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट थोड़ा सा बोलती हूँ तो वो मुझे ना इंस्टाग्राम की या उसकी फेसबुक की रील्स नहीं होती हैं, बीवी तो शौहर की खिदमत करने वाली, और आयतें और उनके तर्जुमे जो है ना वो आप दिखाना, उसका जवाब ये इंस्टाग्राम एक तरफ, आप कुरान शरीफ से आयतें और बहुत सारी किताबों से रिलीजियस चीजें, वो जैसा उनका मेंटल सेट है, अगर मेंटल सेट उनका रिलीजियस है तो आप वैसे उनको हैंडल करें, अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो आप इंटेलेक्चुअली हैंडल करें। इंटेलेक्चुअल तो नहीं, मैं आई वाज अबाउट टू कम टू कम्युनिकेशन इज की इन एनी रिलेशनशिप। वैसे कोई काम करते हैं? जी जी जी। मैं आप उनसे पूछे कि आप ऑफिस में क्या करते हैं? ऑफिस करते हैं या कोई रखा हुआ है आपने वहाँ भी? नहीं, ऑफिस में तो जाहिर सी बात है वो 9 to 5 जॉब क्या काम करते हैं? नहीं कर सकते ऑफिस में ही होता है कि कंप्यूटर वर्क करना नहीं चाहते, उनका रोल नहीं है ना, उनका कोई स्पेशल फील्ड है? नहीं, मतलब यानी कि जैसे बस ऑफिस में भी यही है कि बस वो लैपटॉप पे ही उनको काम करना होता है। अच्छा, तो बस मेरे ख्याल में कि वो उनको वो कर करके ना आप वॉक पे लेके जाएं और कोई इस तरह की गेम खेलें कि वो थोड़े से एक्टिविटी हो। जी, एक्टिविटी हो।
आपकी जिम connection में डलवा दें, उनको बोले मोटे हो रहे हो तुम, पेट निकल रहा है, जिम डलवाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ता है। मेरे मियाँ ने बहुत काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, वॉक करने से ना, वॉक करने से मूड बेहतर होता नो है। बिकॉज एग्जैक्टली जब आप वॉक करो या एक्सरसाइज करो ना, आप साइंस बता रही है कि जो आपके मसल्स हैं दैट्स वेयर योर सेरोटोनिन इज स्टोर्ड। सो जब Kicks in. आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो आपके जो केमिकल्स हैं वो हाई होते हैं और आपको खुशी मिलती बेहतर feel है, होता है। आपको ज़रूरत है Yes. वॉक की या बिल्कुल। एक्सरसाइज की। बिल्कुल। तो शी इज़ राइट, एक्सरसाइज। एक लेकिन कहाँ जुमला आपकी है बात मानेंगे कि चलें वॉक पे चलें? उम्मीद पे दुनिया। जी बिल्कुल, वेरी गुड, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दैट्स Very good. और इस तरह के लोग कभी ना कभी अगर ना सही होते हैं, हमने कितने ड्रामे, कितनी फिल्में देखी हैं, जी। सारी जिंदगी बहुत ही तकलीफ दे वाली चीज़ रहती है। बड़े बच्चे होते हैं और जब बच्चों को शऊर आता है, वो कहते हैं हमारे बाप तो आइडियल है। उनको बाद में पता चलता है कि लाइक भाई पूरी जिंदगी बेचारी जवानी तो अम्मा ने मुश्किल में गुजारी। अच्छा गुमान रखें तो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। वैसा होगा। और अच्छा देखिए अच्छा उनको ये भी सोचें, पता है अच्छा कि अच्छा होगा। हमारा जो बेबी है ना वो भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके बेबी को भी आप जैसी वाइफ मिले। नहीं, ये तो आप कन्फ्रंट करेंगे ना, तो वो तो पता नहीं इनका क्या नहीं, हशर करेंगे। एक्चुअली फैजान इस तरह के मर्दों को लगता ही नहीं कि ये गलत है। नहीं मैं उनको लगता है लड़ाई करने को नहीं कह रहा। जी। मैं They are communicate करने को earning, कह मैं रहा हूँ। समझ रही हूँ आपकी दे आर बात भी। अर्निंग जी। और वो ब्रेड अर्नर है। जी। तो जो बीवी है उसकी ये ड्यूटी है कह रही कि है वो ना कि सारी उसकी खिदमत चीजें- करे, बीवी आई खिदमत करने के लिए। जी। तो उनका माइंडसेट भी यही है ना। It's not a उन्होंने partnership. देखा कि हाँ, मेरी it's not. बहनों ने, मेरी अम्मी मतलब ने म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं रख रहे। है ही नहीं ना उसकी। तो मेरे ख्याल वॉक शुरू कराएं उन्हें। कई दफ़ा कहा जाता है कि इफ़ यू कैन नॉट टॉक इट आउट देन वॉक इट आउट। ओह Yes. तो बस। वॉक शुरू कराएं, वॉक पे इंसान का मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। हाँ जी। और एक जो छोटा सा ब्रेक इंस्टाग्राम ले रहे हैं। रील्स पर देखते हैं ना, पेरेंटिंग के ऊपर देखना शुरू करवा दो, उनकी एल्गोरिदम पे पेरेंटिंग करवा लो जी। और वो सारा करवा लो। change कर दे Instead कि वो कुछ algorithm, और करे, वो बिल्कुल। एल्गोरिदम चेंज कराओ। एल्गोरिदम का समझती हो हाँ, पहले कि Insta जो का चीज कराएं, देखने उनका लगा खुद ही रही ठीक हो, हो जाएगा। हाँ वो खुद ही उसको उसकी एल्गोरिदम चेंज करा लो। उसको वीडियो के हाउ टू रिस्पेक्ट योर वाइफ के बीवी की इज्जत कैसे करते हैं, वो बेचारे- उसका ख्याल कैसे This रखते is हैं, very clever वो idea. भी तो एक बैलेंस रखना है ना कि Absolutely. बीवी को कौन पूछेगा। जी। सास को कहें आपको कौन पूछता था, आपको किसी हमने ने नहीं पट्टियाँ पूछा था। पढ़ाने का शो डिजाइन हाँ, किया। मैं तो कहती हूँ ये शुरू कर। पट्टियाँ पढ़ाने का छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए। गुड उसके पास सारी ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे माशरे के लिए। जैसे अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि एक सर्टन क्लास, एक सर्टन तबके में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान मैटर करता है कि अच्छा जी वो फराहम कर दिया है मर्द ने तो बस उसकी पूरी जिम्मेदारी हो गई है। चाहे बच्चों के आगे एक ऐसा एग्ज़ाम्पल खड़ा हो रहा है, एक टॉक्सिक घराना जिसमें बाप हमेशा गालम गलोच और हाथापाई जो है वो रोज़ उनको घर पे नज़र आती है। और फिर उनको लगने लगता है यही ज़िंदगी है कि चलो हमारे अब्बा फराहम कर रहे हैं लेकिन साथ दो रोटी देने के साथ दो थप्पड़ भी दे रहे हैं। तो ये एक आम जिंदगी की कि उनको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं। हाँ, वो लगता है कि उनको अपनी एक एहसास कमतरी उनके अंदर पैदा हो जाती है। आपको राइट पता है ये एलीट तबके में बहुत ज़्यादा है जी। ये बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों में भी होगा, मगर एलीट तबके में ये 80% है कि आपको यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान आप कह रही हैं और वहाँ पर आपके लाइक आपके बाहर के ट्रिप्स, आपकी आज़ाइशें जो आपको मिली होती हैं, बहुत जी। महंगे आपके सैलून की सर्विसेज, आपके बच्चों की ज़बरदस्त किस्म की स्कूलिंग, वहाँ यही रोटी कपड़ा और मकान है। ठीक, तो हर जगह का रोटी कपड़ा और मकान अलग अलग है ना। तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो डिपेंडेंट होती हैं कि रात को वो लेकर आएगा अल्कोहल और जो है कि वो बिल्कुल ड्रग्स में होगा, तो उसकी मैं सारी बातें भी सुन लूँगी, उसकी सारी जो वो इखलाकी बुराइयां कर रहा है वो भी मैं सुन लूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कंफर्ट मिल रहा है। राइट, तो वो जो हमारी बहुत सी तरक्की कौमों में इसलिए नहीं होती कि आपको लग्जरी और कंफर्ट की एडिक्शन हो जाती। ठीक, तो अगर ख़वातीन अपनी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं और कुछ ना कुछ काम करें जिससे उनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें,
तो वो इतनी डिपेंडेंट नहीं होंगी। और जो शख्स उनके ऊपर अब्यूज़ कर रहा है फिज़िकल या सिर्फ वर्बल, वो भी सोच के करेगा कि ये जा भी सकती है। तो वो जो उसको ये ख्याल होता है ना कि ये जा नहीं सकेगी, ठीक, तो वहाँ पर वो टोटल कंट्रोल करता है। और टोटल कंट्रोल करने में हमेशा जुल्म आ जाता है बीच में, ठीक है। टोटल कंट्रोल मीन जुल्म। वो एक रिलेशनशिप तो ना हुई ना, वो तो टिरनी हो गई ना, मतलब कि वो तो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो स्लेव हो गया। स्लेव हो गया ना, आपने पैदा की आपको सिर्फ वनीज़ा, बहुत से मियाँ बीवी का रिलेशन मास्टर स्लेव रिलेशन होता है, जिसकी मिसालें हमें दी जाती हैं कि आपको याद है वो फूफा और फूफी कितना अच्छा रहते थे सारी उम्र, उनकी तो मिसाली शादी थी। आप जब मिसाली शादी को देखते हैं तो वो मास्टर स्लेव रिलेशन होता है। देखो, मिसाली शादी थी, एक लड़ाई नहीं हुई सारी उम्र, ये तो सबसे ख़तरनाक बात है। अगर मियाँ बीवी की आपस में छोटी मोटी नोक झोंक नहीं हो रही, किसी बात पे बहस नहीं हो रही, कोई पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो रिलेशनशिप है वो मास्टर स्लेव रिलेशन। और वो इमोशनल अब्यूज़ भी है ना जी, वो थप्पड़ नहीं मारा जी, लेकिन वो इमोशनली जो अब्यूज़ कर रहा है, औरत को बिल्कुल छोटा दिखा रहा है कि वो सिर्फ एक मुलाजिम है उसके लिए, वो कितना बड़ा अब्यूज़ होता है, वो मारने से ज़्यादा होता है। बहुत से लोग डॉग्स क्यों पालते हैं कि हमारा टोटल कंट्रोल होगा उसमें, ठीक। बहुत से लोगों की ये भी मेंटालिटी है कि जो आप जब किसी से अपना टोटल कंट्रोल नहीं करवा सकते, लोगों को क्यों मज़ा आता है कंप्यूटर्स यूज़ करने में और AI यूज़ करने में और ये चीज़ें यूज़ करने में। टोटल कंट्रोल, आपने उसको जो कहा वो वही करेगा, सवाए इसके कि कभी कभी हैंग हो जाएगा, अदरवाइज़ वो आपकी पूरी बात मानेगा। तो वहाँ पर आप क्या, आप देखिए AI से आप सवाल करें, AI आपके मतलब का जवाब देता है। AI समझ जाता है ये क्या पूछना चाह रहा था, बात को उस तरफ ले जाता है, इतना चालाक है, बात को उस तरफ ले जाता है, आपको कई दफ़ा रैशनल आंसर नहीं देता, राइट। तो वो जो रैशनैलिटी है और वो जो ब्यूटी है इंसान को मौका महल देख के बात करने की, वो सिर्फ इंसान में मौजूद है। जी, और वो कौन सिखाएगा? वो माँ सिखाएगी। वो माँ सिखाएगी। और माँ कैसे सीखेगी? उसकी माँ सिखाएगी। जी। वो कहाँ से सीखेगी? वो सारी यही तो बात है, तरबियत की बात है। पहले हम अपनी पेरेंटिंग करें और फिर हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग करें। हम तो पेरेंटिंग ही नहीं करते हैं ना। मसला तो मुझे लगता है तो कि हमारे यहाँ जनरेशनल ये ट्रॉमा शिफ्ट होता रहता है। जी, जनरेशन से चलता जाएगा। आपकी दादी का ट्रॉमा आपकी माँ में आया, आपकी माँ का ट्रॉमा आपकी दादी का ट्रॉमा आप में भी आया, और ये जेनेटिकली आया, लेकिन ये हमें बात समझ नहीं सकते। अच्छा, क्या ये बातें मर्द को समझ आती हैं? ये जो हम औरतों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल पूछना बिल्कुल चाहती आती है, लेकिन मैं इस बात पे ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है हमने माँओं को बड़ा फंसा दिया इस चक्कर में। जैसे ये ना कि माँ ही तरबियत करेगी, माँ ही सिखाएगी, भाई सिर्फ माँ ही क्यों सिखाएगी? तो बाप क्या कर रहा है? बाप का काम सिर्फ रोटी खिलाना या वो करना नहीं है। बाप का भी तरबियत में उतना ही हिस्सा है जितना माँ का है। मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी माँ से सीखी हैं। माँ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी माँ से सीखी, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने बाप से भी सीखी हैं। एंड देयर इज नथिंग थोड़ी रॉन्ग। मिसाल दे सकते हैं कि क्या बातें बच्चा जो है वो बाप से सीखता है? क्या ये चीज़ें बटी हुई हैं कि क्या बातें माँ से सीखनी है, बच्चे ने क्या बातें बाप से सीखनी है? देखिए, मैंने अपने अब्बा से जो चीज़ें सीखी है ना, वो मैं अभी अप्लाई करता हूँ अपनी शादी में। तो मैं देखता हूँ कि इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने अपने अब्बा को अपनी अम्मा के लिए कपड़े प्रेस करते हुए देखा है, खाना बनाते हुए देखा है, खाना बनाते हुए, लिटरली वो रिस्पेक्ट है, वो प्यार है माँ बाप का। अम्मी शूट पर हैं, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मी शूट पर हैं और अब्बा फ्री हैं, तो अब्बा खाना पका रहे हैं, क्या खाओगे? ये खाओगे, मैं बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। और अब मैं पार्टनरशिप है ना, और अब मैं खाना पका लेता हूँ। मतलब मुझे शौक नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। यही चीज़ मेरी बेटी देखती है, तो शी अंडरस्टैंड्स कि अच्छा इट्स अ म्यूचुअल थिंग। और इसी तरह अगर मुझे स्कूल जाना है तो ज़रूरी नहीं कि मेरी माँ ही मुझे स्कूल छोड़ेगी, मेरा बाप भी छोड़ सकता है, वो पिक भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि माँ ही होमवर्क कराएगी, बाप भी होमवर्क करा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अ लॉट ऑफ टाइम्स माई वाइफ इज़ शूटिंग, आई एम आउट विद माई डॉटर, इट्स ओके, आई एम शॉपिंग फॉर हर, आई एम टेकिंग हर टू द पार्क्स, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। तो ये सिर्फ हमने माँ पे ही क्यों फंसा? वहाँ कोई बहुत सारी अब तो खवातीन काम करती हैं, लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन राइट नाउ। वो ज़माने गए जब माँ घर पे होती थी, और ये मैंने अपने अब्बा को करते देखा है। और बच्चा जो है फिर वो बाप से भी उतना ही अटैच हो रहा है ना, लेकिन बच्चे अक्सर माँ से लगे हुए होते हैं। एब्सोल्युटली, वही बात है जो मैं अपनी माँ से कर सकता हूँ, मैं अपने बाप से भी कर सकता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे वो कंफर्टेबल दिया हुआ है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि नहीं जी अब्बा से ये बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मैंने घरों में ये देखा है कि नहीं ये बात अब्बा को नहीं बताना, ये बात अब्बा से नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना?
तो वो मेरा जो रिलेशनशिप मेरी माँ से वही मेरे बाप से भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे वैसा रखा है और यही चीज़ मैं आगे लेके जा रहा हूँ अपने बच्चों में कि इट्स कम्प्लीटली ओके। मेरी बेटी मुझसे बहुत सारी बातें कर सकती है, मैंने उसको ऐसा रखा हुआ है अभी से ही कि वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो बताती है मुझे आगे। इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे ये कह रहे हैं इनको ये बातें खुद पता हैं एज मर्द कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि रोल मॉडल बहुत अच्छा रोल मॉडल अच्छा था ना। अब बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनको ये पार्टिसिपेशन जिंदगी में करनी है। एग्जैक्टली ठीक है, मैं यही कह रही और थी अब कि हम they are सब ये not- सोच रहे हैं, मैं भी यही बात कर रही हूँ, माँ की तरबियत, विनी भी यही बात कर रही है, माँ की तरबियत। तो अब अगर हमारी जिंदगियों में ऐसे मर्द हैं तो उनको किस तरह ये समझाया और बताया जाए कि उनकी पार्टिसिपेशन इस तरह होनी चाहिए बच्चों के लिए ज़िंदगी में। एग्जैक्टली ये देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा, अगर इसको आप बिल्कुल साइंटिफिकली देख रही हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका बचपन कैसे गुजरा था। क्या वो अपना बचपन छुपा के रखते और अपने बचपन की कोई बात नहीं बताते कि कैसा होता था? अगर हम बचपन में उनका अटैचमेंट स्टाइल देख लेंगे कि मदर के साथ कैसा था, और जब वो स्कूलिंग कर रहे थे तो टीचर्स उनको कैसा ट्रीट करते थे, क्या उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो तो नहीं है? जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है ना, एक्चुअली वही बेचारे नार्सिसिस्ट बनते हैं। नार्सिसिस्ट कोई अपनी खूबसूरती और चीज़ों पे नहीं इतरा रहा होता, वो अपने अंदर कुछ छुपा रहा होता है। ठीक है, अब देखिए मैं इतना मेकअप करके बैठी हुई हूँ तो मैं क्या छुपा रही हूँ? मेरे इधर एक पिंपल निकला हुआ था, इधर स्किन को कुछ ब्लैमिशेस थे, ठीक है, मैं छुपाया ना मैंने उसको, राइट? मैंने मास्किंग की और फिर मैं आके आपके पास बैठी। तो इसी तरह हमारी जो पर्सनैलिटी के भी फ्लॉज होते हैं, हम उनको छुपाते हैं। जब छुपाते हैं तो कई दफ़ा रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अगर कोई अच्छा सा मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो वो मेरे फ्लॉज छुपाते छुपाते मेरा इतना लाउड मेकअप कर देगा कि मैं फ़नी लगूंगी। तो मैं अपनी लो सेल्फ इस्टीम छुपाते छुपाते इतना लाउड अपने आप को बना दूंगी कि वो भी डिटेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि मेरा मियाँ अगर बहुत गुस्से वाला है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो असल चीज़ देखूं, इसकी सेल्फ इस्टीम तो लो नहीं है, तो सेल्फ इस्टीम पे काम करूं। इसको वैलिडेट लगता है किसी ने कभी किया ही नहीं। जब वो उसने बनाने गया, अब जाहिर है एक लड़का है, वो रोज़ रोज़ चूँकि नहीं बनाता, उसने कभी नाश्ता बनाया, अंडा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उसने नाश्ता बनाया, चूल्हा जलता रह गया, या कपड़े इस्त्री करने लगा तो जल गया, तो अब ये भी तो हो सकता है कि बीवी उस बात को पकड़ ले। बस आप मत ही करें ना, आप क्यों किचन में आते हैं, आपने गंदी मचा दिया है। तो असल में ख़वातीन जो हैं वो ये नहीं देख रही कि उनका एक मैजिकल पावर है उनके अंदर, और वो अपनी मैजिकल पावर को यूज़ पॉजिटिव भी कर सकती हैं, नेगेटिव भी कर सकती हैं, पॉजिटिव भी। तो अगर वो थोड़ा सा किसी से मशवरा कर लें, साइकोलॉजिस्ट से कर लें, किसी घर की बड़ी जो फ़र्द आपको लग रहा है कि जिसका मियाँ बीवी का ताल्लुक ठीक है, उससे मशवरा कर लें, तो वो भी आपको ऐसे टिप्स बता सकते हैं कि आप होता नहीं है ना कि आप इसकी सेल्फ इस्टीम ठीक करें। नहीं होती हैं बहुत सारी ख़वातीन आपके इर्द गिर्द होती हैं जो जिनको आपको लगता है, दूसरे लोग नेगेटिव लोग कहते हैं इसने अपने मियाँ को मुट्ठी में किया। ये कहने लगी ना, वो कहते हैं कि नहीं हाँ ये तो रन मुरीद है। नहीं, मैंने तो ये इतना सुना है ना कि खुदा मेरे कहने का मकसद है कोई औरत अगर ये देख रही है, जैसे हमारे पास अभी खातून आई थी, लड़की आई थी, वो शायद साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सके, लेकिन उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी औरत जरूर होगी जिसके लिए दूसरे कहते होंगे इसने अपने मियाँ को मुट्ठी में किया हुआ है। तो वो मुट्ठी तो वो नहीं कैसे होती, किया है मुट्ठी वो में? उसने वो साइकी से खेली होती है आदमियों की, जिसकी वजह से आदमी गुण गा रहा होता है अपनी बीवी के, मेरी बीवी खाना पकाती है, मेरी बीवी अच्छे बच्चे पालती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें देखी जिनके मियाँ उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे होते थे खाने की, और इतना बदमज़ा खाना वो बनाती, जब हम खा रहे होते थे हम कहते थे अल्लाह। एक हमारे थे जानने वाले, उनको आदत हो जाती है। हाँ, देखिए अगर आप अल्लाह के इतना बुरा खाना पकाती है, हर वक्त इनकी मियाँ इनकी तारीफ करते थे, तो उन्होंने अपनी मियाँ की साइकी से खेला हुआ था। जी देखिए, जिस दिन घर में कुछ सादा सा पकता था ना, तो मैं बच्चों को कहती थी आप लोग शुरू करो, मैं एक बहुत मज़े की स्टोरी बताती हूँ। अब बच्चों को नहीं पता कि वो टींडे खाए जा रहे हैं और साथ स्टोरी मज़े की सुन रहे हैं, तो आपने एसोसिएट कर दिया दो चीज़ों को। वो एसोसिएशन आपने इतनी मज़े की बनाई उसके साथ कि उसको दूसरी चीज़ भी अच्छी लगने लगी। ठीक है, ऐसे ही है। गुड आइडिया। तो आपने एसोसिएशंस क्रिएट करनी है लाइफ में ना। अब आपके हम सेट पे आके बैठे हैं तो सब चीज़ें जो हैं वो कितनी, आपकी बात करने का अंदाज़, आपके कपड़े, फिर सेट की डिज़ाइनिंग, हर चीज़ जो है वो काम डाउन
काम कर रही है हमें, राइट? तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप बच्चे को खाना बेशक सादा दे रहे हैं, मगर आप उसके साथ उसको इन्वायरमेंट अच्छी दे रहे हैं, बार बार ये नहीं कह रहे रोटी ख़त्म क्यों नहीं की, और अच्छी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो वो बच्चे को अच्छा लगेगा। देखिए पुराने ज़माने में लोग दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ लेते थे, और आजकल आप इतने फैंसी क्लासरूम्स में भी लर्निंग नहीं करवा सक रहे, ठीक है? बिकॉज बिफोर यू करेक्ट यू कनेक्ट, ठीक? अगर आपने ये नहीं किया तो मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ाती थी, और कभी कभी रूम्स अवेलेबल नहीं होते थे कॉलेज में, तो मैं बच्चों से कहती थी तो हमारा पीरियड ज़ाया हो जाएगा, रूम अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ बैठ जाते। हम गार्डन में दरख्त वरख्त थे, हम उसके नीचे बैठ के टिपिकली उसी तरह हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने देखा कि काम करते करते माली भी आ गया, वो भी अपनी खुरपी लेके और बैठ गया, और साइंस की कुछ लड़कियां गुजर रही थी, वो भी बैठ गई कि अच्छा बाहर क्लास हो रही है। तो वो मेरी क्लास तो 20-25 लड़कियों की थी, वो पूरा मजमा लग गया कि ये, और जो बात कर रहे हैं वो समझ भी आ रही है। कोई साइकोलॉजी, मैंने आपसे कहा था ना कि हर कोई साइकोलॉजिस्ट, हर एक को ये भी मैं तो कहती हूँ साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग हैं, होनी आप भी चाहिए, हैं। ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारी साइकोलॉजी सिर्फ उसको थोड़ा सा निखार ले, हर आपकी बंदे जिंदगी की क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी ना, अगर आपको थोड़ी समझ समझ आ जाएगी। आप कह रही हैं ना कि बीवी ने शौहर को मुट्ठी में किया हुआ है, छोटा बच्चा हमें कैसे मुट्ठी में करता है, इनको पता होगा। छोटा बच्चा 2 साल का माँ बाप से हर बात कैसे मनवाता है, बस ये बता दें। जब वो मनवा सकता है तो क्या एक बीवी नहीं मनवा सकती? नहीं ना, वो सेल्फ अवेयर नहीं है ना नौशीन, वो सेल्फ अवेयर नहीं है, क्योंकि वो उसको जैसे अभी आपने कहा उसको अपना पावर ही नहीं है पता। जी, उसको ये नहीं पता। पता। उसको बचपन से कहा गया है कि यू आर नॉट इनफ, कि जो तुम हो, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। बच्चे को पता है कि शादी होगी तो तुम ये कर सकती हो, शादी से पहले तो वो ठीक ही नहीं है, वो कंप्लीट ही नहीं है ना, उसका ब्रेन उसकी वॉश सोच ही ठीक नहीं है। शादी होगी तो कर लेना, शादी होगी तो कर लेना, हमारे औरतों के साथ ये किया जाता है। सो शी डज नॉट नो कि उसकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी वो है क्या, उसकी एबिलिटी है क्या, उसका पावर क्या है। उसको तो कहा गया है आपका कोई पावर नहीं है, आप एक मुलाजिम बन के, जैसे अभी उसने कहा, जाएंगी जस्ट टू सर्व योर हस्बैंड एंड योर सास। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी, मेरे साथ यहाँ बैठी हैं उज़्मा बैठी हैं, और उज़्मा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं ये बता दूँ कि उज़्मा जो है, इनकी 7 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और जब ज़्यादा बेटियाँ होती हैं तो फिर आप जल्दी बेटियों की शादी, लकी 7, और आप जब एक सर्टन उसमें होते हैं, आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी हयाती में मैं बच्चों की शादियां कर दूं, होता है ना, फिर आप रिश्ते आपके पास आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, रिश्ता आ गया ओके कर दो, क्योंकि 7 है तो 7 करने में मुझे टाइम लगेगा, खर्चे हैं, ये हैं वो हैं। सो इन्होंने भी अपनी बेटियों की शादी की। कभी कभार किस्मत से अच्छे दामाद मिल जाते हैं, और कभी कभार किस्मत से ये होता है कि दामाद जांच नहीं की और जांच नहीं की। सो ब्रेक के बाद फिर मैं ज़ाहिर है उन माओं को कहूँगी जिनकी ज़्यादा बेटियां हैं, वो ज़रूर ये सेगमेंट देखें जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ चलूँ तो मैं बताना चाहूँगी इस्लामाबाद वालों के लिए एक खुशखबरी है, और वो ये कि ARY, बी ग्लोबल और द थिंकर्स स्कूल 8th और 10th को अगस्त को बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में लेकर आ रहे हैं ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सपीरियंस एग्जिबिशन, जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रेंडी कपड़े, मज़ेदार खाने, ज्वेलरी, हेल्थ और एजुकेशन के स्टॉल्स होंगे। वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने जा सकते हैं। और शॉपिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अपनी शॉपिंग पर आप 80% तक गोल्ड सेविंग्स कर पाएंगे, और ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने, शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो बात यहाँ हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि इन खातून की हैं 7 बेटियाँ, और उन 7 बेटियों की शादी करते करते कई इंसान हैं, माँ हैं, पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है, और वो थोड़ी छानबीन कम हुई और एक बेटी थोड़े गलत घर में चली गई, और अब उसकी लाइफ वहाँ जहन्नुम की तरह गुजर रही है। आगे आप बताएंगी।
देखिए, हमने तो उसकी शादी अच्छी तरह से कर दी थी। हमें यही बताया गया था हमारी समधन ने कि बच्चा मेरा बहुत लायक है, सब कुछ है। कोई ऐसी बात हमें नहीं पता चली थी उसके बारे में। मगर उसके बाद भी हमें कुछ नहीं पता चलता। अगर वो हमें एक दावत पे बैठे थे और दावत में उसने इस तरह की हरकत की कि वो कुछ अजीब सी लगी, और बच्ची ने भी मुझे नहीं बताया कोई बात। तो उसने ये किया कि डिश में से सारी बोटियाँ अपनी प्लेट में लेके बैठ गया। वो बिल्कुल बहुत परेशान कि इस दावत में इस तरह की हरकत की अजीब सी। तो अब ये इस तरह से ये सामने आ जाएगा इनका ये सब मसला, तो मैं कैसे क्या किस बात का जवाब दूंगी। तो बड़े अजीब सी बात हुई, वो बहुत शर्मिंदा भी हुई। फिर उसके बाद हमने उससे मुतादिद सवालात किए कि भाई ऐसे, वो तो एक तो वो मिलना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात ये कि वो छुपा रहता है, वो हमसे किसी से भी मिलना नहीं चाहता, जैसे वो अपने आप को अपने आप में ही रखे हुए। दूसरी बात ये है कि वो ना तो माशाल्लाह 2 बच्चों की वालिदा है, वो ना तो बच्चों को स्कूल जाने दे रहा है, ना मदरसे जाने दे रहा है। अगर दाखिला उसने करा दिया तब भी नहीं, मैंने करा दिया तब भी नहीं। यानी वो स्कूल मदरसा नहीं देखेंगे वो लोग। जाकर वहाँ जाके बदतमीज़ी करनी, बेइज्जती करनी उस्तादों के सामने, तो वो ज़ाहिर है बच्चे नहीं पढ़ सकते वहाँ पे, और बच्चे भी अब सियाने हो रहे हैं, ज़ाहिरी बात है। तो इस तरह से हरकतें करता रहना। फिर रातों को जो जागा तो जागा ही चला गया, दिन में अगर सोया तो सोया चला गया। यानी कोई चीज़ उसकी ठीक नहीं लगी हमें। फिर इस तरह के मसले मसाइल हो तो हमने यही कहा कि आप हमें पहले तो बताती ये सब चीज़ें। कह रही पहले थी नहीं, पहले ऐसा था ही नहीं। तो पहले ऐसा कैसे नहीं था, जबकि उसका पता चला है कि वो छोटी उम्र में इस तरह की हरकतें करता था घर में। तो उनको हमें इस बात का बताना चाहिए था ना, इस बात के लिए कि दूसरी की बेटी बर्बाद ना हो। फिर सब पे सितम ये है कि उसकी इतने लंबे बाल, इतनी अच्छी वो बच्ची, माओं के लिए तो सब बच्चे अच्छे हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि आपकी बच्ची अच्छी थी, बहुत अच्छी है बल्कि। तो उसके तमाम बाल काट दिए, अजीब अंदाज से उसकी चुटियाँ उड़ा दी। तो फिर उससे पूछा तो कहने की नहीं अम्मी ये हो गया था, अम्मी वो हो गया था। वो थोड़ा अपना घर बनाने के लिए कि मुझे घर आना ना पड़े। मैंने कहा तुम इस तरह की कोई बात हो तो मुझे बताओ तो सही, हमने की है ना शादी तुम्हारी, तुम हमें बताओ कि इतना जहन। फिर उसके बाद इतनी दवाइयाँ होती रहीं। तो ये कहने लगी अम्मी पहले भी ये दवा खाते थे, मगर ये कहते थे मैं सुकून के लिए, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए दवा खाता हूँ। अब मुझे तो ये बात नहीं पता थी। मैंने कहा जब तुम्हें ये पता था कि दवाइयाँ खाता है तो हमें बताती बेटा कि ये दवाइयाँ भी खाता है, तो क्यों खाता है दवाइयाँ इतनी। शादी जब सेट होती है तो इन्वॉल्व भी हो जाती हैं बच्चियाँ, जाहिर है जब वो बातचीत शुरू करती हैं तो अटैच भी हो जाती है। वो कोई काम करता है। हाँ, जॉब करने जाता है, जॉब करने जाता है, मगर इस तरह से करता है कि वहाँ भी अपनी हाकमियत जता के जॉब से निकल जाता है। फिर इसी वजह से ज़ाहिर है बच्ची ने कहा कि अम्मी बच्चों को तो पालना ही है, ज़ाहिर है खाना भी खाना है। किराए का मकान में ससुराल ने भेज दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई अब इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, उसको लेके किराए के घर में चले जाओ यहाँ से। वो किराए के घर में चली गई। आए दिन वहाँ सितम पे सितम, वो मोहल्ले वाले भी परेशान हैं कि अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। यानी तशद्दुद करने पर वो कोई चीज़ छोड़ता नहीं है उसके साथ। तो फिर देखना, आपको तो सॉरी गलत है मुझे ये कहना, अपनी बेटी के लिए देखें कितने इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले सालों में। जी। नहीं, लेकिन बेटी को कल को खुदा ना खास्ता टब में मिले वो तशद्दुद के मरी हुई, जो कि हुआ था अभी, तो फिर क्या करेंगे? फिर कहते रहेंगे कि सोचते रहेंगे कि क्यों करता है। वो कहती है वो बेटी बता नहीं रही है, बेटी को कोई किस्म का खौफ और डर है, अपने बच्चों के लिए डर है या अपने लिए डर है कि वो नहीं बता रही। बट अगर वो दवाइयाँ खा रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, या उसको जो भी इश्यूज़ हैं, अल्लाह जाने बाइपोलर है, लड़का ही मैं कह रही हूँ ना कि उसको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, या वो बाइपोलर है, या कुछ तो उसका इशू है ना कि उसके माँ बाप ने भी कह दिया कि घर से चली जाओ। इनकी बेटी अच्छी भली जिसने उसके बाल काट दिए और वो कह रही तशद्दुद आवाज़ें आ रही हैं, कल को वो मार दे तो ये क्या करेंगी? फिर रोटी कपड़ा और मकान कहाँ जाएगा? और वो तो वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। वही ना, वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। जैसे मैं ब्रेक में कह रही थी, हर इंसान, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आया है। अपनी बेटी को घर ले आए, अगर वो इतना अच्छा होगा तो वो उसको ले जाएगा वापस। लेकिन आप अपनी, मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी को इस एनवायरनमेंट में आप कभी लेकर आई है? जी, मुतादिद मरतबा वो आ गई है। हमने कहा कितने दिनों के लिए लाई है? हम ले आए, जैसे महीना ले आए, 10 दिन ले आए, 15 दिन ले आए। किस तरह वापस जाती है? नहीं, वो फिर नहीं मानती। वो कहती है अम्मी आप एक बात बताएं, आपने शादी की है। अब वो जाहिर बात है घर वाले भी यही कह रहे हैं कि नहीं निभा कर लो। जाहिर है घर में और भी रिश्ते हैं ना, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। कोई भी ये बात कह देता है तो वो बस इस बात से हो जाती है कि आप इसलिए लेकर आई थी, इससे तो मैं वहीं सही थी, वहीं ठीक थी। वो एक ही आदमी था ना जिसकी मुझे वो करनी पड़ी। अब इतने लोग बोलें, इतने लोग करें, और फिर ज़ाहिर है बच्चे हो गए ना, बच्चों के साथ तो फिर एक माँ ही बर्दाश्त कर सकती है, वो भी तन्हा हो तो।
अब वो ज़ाहिर बात है खुद ही फिर मेहनत मजदूरी करती है, जो भी कुछ करती है वो उन बच्चों को लेके कि भाई किराया भी चला जाए टाइम से और इनको खिलाना पिलाना भी कर दूं। बस एक जितनी बड़ी उसके साथ बेबसी हो गई वो ये है कि उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, 2 मिनट बाद ही वो दरवाजे से भी वो पकड़ के अंदर कर देता है। अच्छा वो तारी रहता है, यानी सारा वक्त ऐसा लगता है वो उसके दिमाग पे हावी हो गया। तो मैं कहती हूँ अब तो तुम ही मरीज़ लगने लगी मुझे। आपने पिछले दिनों एक वो सुना था कि एक माँ बाप मिले जिन्होंने 9 साल बच्ची को कबर्ड में बंद रखा और उसको थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाते रहे। तो देखिए कुछ होते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स जो कि सामने आ जाते हैं, कुछ साइकोपैथिक टेंडेंसीज भी होती है ना, कुछ लोग ये बाइपोलर वगैरह तो चले सबको नज़र आ जाता है, सबको नज़र आ जाता है। और साइकोपैथ जो है ना वो अपने आप को मास्क करके रखता है, ठीक है, वो छुपा के रखता है और वो अपना गुस्सा उस पे उतारता है जो उससे शदीद मोहब्बत करता है, वो उस पे उतारता है। तो अब वो हमारे मुआशरे में किसी के बाल काट देना बेइज्जती की निशानी है, ठीक है, हम खुद बेशक अपने कटवा लें मगर दूसरे बंदे के पकड़ के काट देना बहुत बड़ी बेइज्जती की और टॉर्चर की निशानी टॉर्चर है जी। तो पहली बात तो ये कि बच्ची का जो कनेक्शन है वो आपसे भी लग रहा है सही नहीं है। अगर सही होता तो बच्ची झट अपने फ़ौरन 1 मिनट में बताती अम्मी ये है, अम्मी ये है, ठीक है। पहले आप अपना और बच्ची का कनेक्शन देखें कि कैसा है। बच्ची को बताना चाहिए था ना आपको। हम किसी को क्यों नहीं बताएंगे अगर हम उसे ट्रस्ट नहीं होगा हमें उस। और दूसरी एक और बात, वो ये कह रही है कि मैं अपने मियाँ की बातें बर्दाश्त कर लूँ, एक शख्स है, बहन भाइयों की मैं क्यों सुनूं, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको और जो बच्चों के ऊपर जो असर होगा, आपको पे असर होगा, करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बच्चों से मोहब्बत, उनको तालीम से दूर या उनको बंद करके रखना नहीं है उनकी, उसके बच्चों की, क्योंकि माँ जो है ना जो औलाद के लिए कर सकती है वो शायद अपने लिए भी नहीं कर सकती। देखिए औलाद के लिए शेरनी बन जाती है। बच्चों का बेसिक राइट है, बेसिक राइट है जो आपको मतलब यूएनओ भी दे रहा है और बच्चे के ऊपर रिलीजियसली भी ये राइट है कि आप उसको एक अच्छा नाम दें, उसको भूख के वक्त खाना खिलाएं, उसका टेम्परेचर मॉनिटर करके रखें, सर्दियां हैं तो सर्दियों के कपड़े पहनाएं और नंबर 4 उसको तालीम दें, ठीक है। ये बच्चों के बेसिक राइट्स हैं। तो जहाँ अब मैं नहीं कह रही कि घर में एसी लगवाएं, मैं नहीं कह रही कि आप उसको इतने फैंसी कपड़े पहनाएं और उसको बेहतरीन स्कूलों में डालें, ये लग्जरीज़ हैं। अगर वो नेसेसिटी नहीं पूरी कर रहा, रिक्वायरमेंट, तो अब वो इस काबिल ही नहीं है ना कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारें। तो बेसिकली उसका इलाज करवाएं, ठीक है। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर अगर इतना ज़्यादा वो एक साइकोलॉजिकल केस है तो आप उसको एडमिट करके उसका इलाज करा दें। लेकिन नौशीन ऐसे लोग कहाँ एडमिट होंगे, वो मानेंगे मानते कि ही हम नहीं जानते ही नहीं। देखिए जब उसकी वालदा ने घर से निकाला और कहा तुम लोग किराए के घर पे रहो, अब ये ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये कह के निकाला ना उसकी वालदा ने, तो वालदा को तो पता है कि ठीक नहीं है। लेकिन डू यू थिंक वो नहीं जाएगा? मुझे नहीं लगता। वो नहीं जाता। हाँ, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन आगे से जवाब क्या होता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं कि वो हेल्प कर रहा है कि मैं अपने इमोशंस को खुद नहीं डील कर सक रही हूँ इसलिए कि मेरे ये सब्जेक्ट नहीं है या मैं इसके बारे में पढ़ी नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं है या मेरी माँ बाप ने मुझे नहीं समझाया, तो मैं आपके पास आऊँगी हेल्प के लिए कि मेरे से कोई बेहतर नॉलेज वाला क्योंकि मैं खुद बेहतर होना चाहूँगी, मैं खुद बेहतर होना चाहूँगी। इस केस में तो साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत नहीं है, ये तो लेमैन को नजर आ रहा है कि ये गलत कर रहा है। वो खुद तो नहीं जाएगा ना, बीवी वो बेशक न जाए। देखिए प्रॉब्लम्स 2 तरह के होते हैं, एक बंदा होता है वो कहता है मुझे कोई मसला है ठीक कर दो, ठीक है, दूसरा कहता है मुझे कोई मसला नहीं है पूरी दुनिया खराब है, राइट। तो जब ये बंदा कहे तो उसको पकड़ के लाया जाता है। देखिए मेरे क्लिनिक में 2 तरह के लोग आते हैं, एक खुद आते हैं चल के, ठीक, डॉक्टर साहब एंगर मैनेजमेंट करा दें, मेरे अंदर एम्पथी क्रिएट कर दें, मेरे अंदर रेजिलियंस नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा आके इत्मीनान से बैठ जाता है, कहता है मेरे तो कुछ ये मेरी बीवी मुझे क्यों लेकर आई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई मसला, अच्छा खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, नींद में, कोई मसला नहीं है जी मुझे। अच्छा नौकरी कर रहे हैं, हाँ जी मैं तो 10 नौकरियाँ कर चुका हूँ। अच्छा अब आपने पकड़ लिया वहीं पे कि अच्छा 10 हो गई हैं पिछले 4 साल में, तो अब बताएं कि क्यों जाते थे जी, लोग ख़राब थे। मैंने कहा 10 इदारे ख़राब थे। तो आप मतलब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं रिस्पेक्टफुली।
मगर यहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो लेमैन डिसाइड कर सकता है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, बीवी के बाल काट दिए, उसको मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। अभी खुदा न खास्ता एक बहुत बच्ची बेचारी का इंतकाल हो गया अपने अपार्टमेंट में, और उनके हमसाए कहने लगे जी आवाज़ें आती थी। तो जी आवाज़ें आती थी तो आप देख लेते जाके, ठीक है। हमारे घर से चूं चूं की भी आवाज़ आती है तो हम देखते हैं उठ के क्या हो रहा है। अच्छा भाई कहीं बिल्ली फंसी हुई है किसी झाड़ी में, या कुछ भी हो रहा है, चूं चूं हो रहा है, आपका एसी ख़राब है, उसको स्पार्किंग हो रही है। ये जो आवाज़ है ये बहुत बड़ी स्टिमुलेशन है। Absolutely. आवाज़ आपको डेंजर का बताती है, ठीक है। तो आप अगर कोई आवाज़ आ रही है और हम चुप करके बैठे रहे, इसका मतलब है आप बेहिस हैं, ठीक। तो बेहिसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने 5 सेंसेस दिए हैं। तो कान तो ऐसे हैं कि जब आप सो रहे हैं तब भी खुले हैं, सिर्फ हम आंखें बंद करते हैं ना। हमारा नाक भी खुला है, कोई चीज़ जल रही है, कई दफ़ा नींद में आप उठ जाते हैं कि स्मेल आ गई, ठीक है। तो अपने सेंसेस को तेज़ करें, आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अवेयरनेस। इस घर के रहने वाले एक गुंजान अला के बादा होगा जहाँ पे हमसाए होंगे, वो जब देख रहे हैं कि शोर आ रहा है तो उठ के चले जाए। नहीं कोई करता आजकल अच्छे की थोड़ी ज़िंदगी में। नहीं इतनी बुराई अभी जब मुआशरे में नहीं ससुराल वाले फैली। निकाल देते हैं तो फिर तो आगे कोई भी नहीं है। तो वो बस फिर पहले आप वहीं होता उसको ना। रेस्क्यू करें। यहाँ तो रेस्क्यू 1122 की जरूरत यही है। कह रही हूँ ना, रेस्क्यू की ज़रूरत जी, है यहाँ पे। rescue की उससे पहले कि आपकी बेटी को कुछ हो, और ये ना सोचें कि उन बच्चों का क्या होगा। और आप पहले अपने अल्लाह बच्चों मियाँ को देगा। समझाएं, आप अपने बेटे को बेटियों को समझाएं कि बच्ची घर आ रही है वापस, उसको रिस्पेक्ट दें। हाँ, उसको ट्रॉमा में ना डालें। वो देखिए ना, बच्चे उसको कुछ कहते हैं तो वो कह रही है अच्छा चलो मैं वहीं चली जाती हूँ, मैं उसी बंदे का दुख बर्दाश्त कर लूँ। तो कि घर में जो मैं बोझ बनूं। क्योंकि खुदा ना खास्ता फिर उसके बाद कोई ऐसा बड़ा सान्या हो गया तो आपके घर वाले पूरे ही वो बेयर नहीं कर सकेंगे ना। और आप माँ हैं, कहते हैं ना जब माँ जिंदा होती है तो बच्चों को मोतियों की तरह वो हार की तरह पिरो के रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिंदा हैं, आपका ही ये काम है, आपको ही उसको सेव करना है। आपके हस्बैंड हमेशा नहीं, उनकी डेथ हुई। अच्छा, हमेशा माँ कमजोर बच्चे का साथ देती है। यही कोई तो बड़ा है ना माँ। दामाद है कोई घर में ऐसा है जिसका रोब हो थोड़ा? वो किसी से मिलते ही नहीं, ना मानता नहीं है वो। वैसे आपके घर में कोई तो वाइज पर्सन है? बाकी जो बेटियां उनके कोई नहीं, उनके शौहर हैं, मगर वो ये कहता है कि किसी से भी बात करने से पहले ये सोच लेना तुम्हारा इससे चक्कर होगा पहले। तो ये कोई doubts भी समझाएगा हैं, ना, अच्छा, कोई तो समझाए paranoid भी जैसे है ना? उसको कुछ समझाने की कोशिश करता है। जैसे Insecurities गहरे बहुत बड़े ज़्यादा हैं ना वो लोग, तो कोई तो बैठेगा ना जब बाप नहीं और तो फिर बड़ा भाई नहीं, तो वो यही कहेंगे ना कि हम लोग इसको अच्छा, समझा उसका देते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? कोई एक खूबी बताएं उसकी, कोई एक खूबी। क्योंकि जो 100% गलत होता है वो तो शैतान ही होता है। तो अब मतलब उसमें कोई एक खूबी है? बस ये कि कहीं मुलाजमत करता है तो करता रहता है, मतलब मुलाजमत पे अगर कहीं यकसुई से लग जाता है तो वहाँ तवज्जो से काम पे लग जाता है, और कुछ थोड़ा सा घर के उसमें थोड़ा उसका ध्यान हट जाता है। और तालीम क्या है? तालीम नहीं, तालीम नहीं है। नहीं है। और सेहत कैसी है? सही ठीक ठाक। ज़ाहिर है बोटियाँ खाता है सारी, तो सेहत तो अच्छी होगी। प्रोटीन डाइट पे। जी प्रोटीन डाइट पे, बाकियों का भी खाना खा लेता है। सो बेसिकली ही वांट्स ज़्यादा अपना नार्सिसिस्टिक सेल्फिश कि मेरा पूरा हो, और दूसरा अपने लेकिन ये बच्चों का समझ नहीं नहीं आई, सोचा। बच्चों को स्कूल क्यों नहीं जाने देते? इसलिए कि वो अपने बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहा ना बहन, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है ना। और सारी या फिर बोटियां वो खा गया, ओवर प्रोटेक्टिव उसने कौन तो से नहीं बच्चे है? सोचा? ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ ये हो सकता ओवर प्रोटेक्टिव सारी बोटियां खाएगा? है, ये ट्रॉमा हो सकता है कि मेरे बच्चे बाहर ओवर जाएंगे प्रोटेक्टिव कभी बोटी तो नहीं कुछ खाएगा। हो ना जाए। ओवर प्रोटेक्टिव होगा तो वो पहले देखा कि मेरे ये बच्चे ने बागी हो खा लिया है, जाएंगे, ये मेरी मुझसे बीवी बागी हो ठीक जाएंगे। है। कोई वजह है जो बच्चों को नहीं जाने देता? हाँ, ये बागी हो जाएंगे, ये इस बागी तरह हो से जाएंगे, भाग जाएंगे, पढ़ाई मुझे छोड़ के करेंगे, भाग जाएंगे, कंट्रोल। मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, बाहर के लोग इन्हें सिखाएंगे, बाहर के लोगों से सीखेंगे ये लोग जाके। असल चीज सिखा देंगे ना, गलत चीज नहीं सीखने नहीं। ठीक। आपके भी पिछली वाले के भी, इसके भी मियाँ के पास जाते हैं। आज मुझे रख लिया आप गुंडा। ब्लड प्रेशर हाई होगा, चेक शो के बाद आज चेक तो मेरा करिएगा। स्ट्रेस। अच्छा हमारे साथ आयशा भी हैं, आयशा किधर है? आयशा को भेजें। आओ आयशा मेरे पास आके बैठो। हाँ, और आयशा को क्या मसाइल है ब्रेक वो में मैं इसको भी बताऊं पट्टियां ताकि फिर बनाते नेक्स्ट ब्रेक में। आयशा आओ, माइक नहीं लगा तो चलो फिर मैं ब्रेक में ही डिस्कस करती हूँ आयशा का मसला, क्योंकि हर किसी के अलग अलग मसाइल हैं। और देखिए जो पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है सोशल वर्क का,
तो उनका यही काम है बेसिकली। सोशल वर्क का ये काम नहीं कि आप वजीफ़े बांटते फिरें या चंदा देते फिरें। सोशल वर्क दुनिया भर में जहाँ भी डिपार्टमेंट होता है तो वो देखते हैं कि आपका सोसाइटी में कहाँ पर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो फिर जाकर और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं वो चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई उसको जब होगा कि कोई तो रियासती इदारा मैं क्वेश्चन कर सकता है मेरे से, तो वो जब उसको पता हो कि मैं मादर पिदर आज़ाद हूँ, कोई मुझसे पूछ ही नहीं सकता, तो वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि ये इलाज है कि इनकी बीवी को जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। वो जो क्या होता है, मेयर होते हैं, क्या होते हैं वो जो जी, कम से कम मेयर को बताएं वहाँ जाके। जी, देखिए देखिए इस इलाके के मेयर होते हैं, ट्राइबल सिस्टम ही अच्छे थे, वो अपने बड़ों को बताते थे और बड़े जो हैं वो ऐसे फैसले नहीं होने देते थे। और इन केस पुलिस भी हेल्प कर सकती है इनकी इस चीज में, बिल्कुल कर सकती है कि ये मेरे बच्चों को स्कूल नहीं, बच्चे को और वो करता है तो पहले अपने आप की आई किसी थिंक देखिए बेस उसको अपनी सेट पहले करे, देखिए घर वाले किसी का खौफ उसको होगा ना, जो उसको खौफ थोड़ा होगा। डंडे का पीर होगा ना जिसे कहते हैं, बिल्कुल, तो वो उसको उस तरह से हैंडल करना पड़ेगा। उनके सात उसकी दामाद handling हैं, अलग सात तरीके से। दामाद हैं, तो सात में से कोई एक तो ऐसा होगा हाँ। कि जरा वाइजर होगा, बिल्कुल जाके बात कर लेकिन वो उसकी बीवी को फिर साथ देना पड़ेगा ना, वो बीवी ही अपने मियाँ की शेल बन रही है, प्रोटेक्ट बन रही है उसको। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज का टॉपिक कि अपने बेटों के लिए बीवियों की तलाश करें, माँओं की नहीं। बेसिकली आज का टॉपिक ये था कि उसको सही करने के लिए रिहैब या साइकोलॉजिस्ट का सहारा लें। अगर आपसे ख़ुद सही हुआ नहीं तो ये ज़िम्मेदारी बीवियों पर मत डालें, बल्कि सही सलामत आपका बेटा हो तो ही जाकर उसके लिए रिश्ता तलाश करें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि इसको डॉक्टर के पास नहीं बल्कि दुल्हन के पास भेज देते हैं तो वही सही उसको कर देंगे। जो थेरेपिस्ट नहीं है, थेरेपिस्ट नहीं। जी मेरे साथ इस वक्त आयशा मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरे हस्बैंड का नाम यूसुफ है। मेरी शादी को अभी 1 साल का ही अरसा हुआ है। मेरी शादी मुझसे 10 साल उम्र बंदे से हो गई है। 10 साल बड़े? हाँ, लेकिन मेरे शौहर पहले से ही किसी को पसंद करते थे। अच्छा। और वो उनसे भी मतलब 10 साल बड़ी थी, उनसे पसंद करते थे। और किसी बड़ी उम्र की लड़की से इन्वॉल्व थे? हाँ, वो औरत थी, लड़की नहीं कहेंगे हम उसे। अच्छा। तो मेरी सास ने कहा कि भाई मतलब वो बौखला गई और उन्होंने कहा कि भाई इसकी शादी करेंगे तो ये सही हो जाएगा और मतलब मुड़ जाएगा दूसरी तरफ। लेकिन रिश्ता आया और मेरे पेरेंट्स ने हाँ भी कर दी। शादी वाले दिन ही जैसे कि होता है ना कि ख़ानदान जमा है तो सारे ख़ानदान वाले भी कहने लगे, मतलब कज़न्स वगैरह, कि यार बहुत गुस्से के तेज़ हैं तुम्हारे शौहर और जो है ना देखो इस तरह कर रहे हैं, बहुत रूड है। तो मैं उस वक्त थोड़ी सी डरी, जाहिर सी बात है हर कोई डर जाता है, तो मैं थोड़ी डरी थी। फिर शादी हो गई, भाई हम घर भी चले गए, लेकिन उसके बाद भी उनका रवैया बिल्कुल रूड। इवन कि शादी वाले दिन वो मतलब जो रात वाले दिन वो घर ही नहीं आए पूरी रात, और जब घर आए तो वो भी मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में तो फिर हम अपने घर चली गई मैं। बाद में भी माहौल ऐसा ही रहा, हर वक्त हर चीज़ में चिक बहुत चिड़चिड़े रहते, गुस्सा करते हर बात पर। मैंने बहुत कोशिश की उनसे पूछने की, करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं इनकी तरफ से, कोई मतलब रिएक्ट ही नहीं करते थे किसी बात का कि ये है या कुछ भी। इवन के 3 माह बाद ही उन्होंने इतनी ज़ोर से मुझे थप्पड़ लगा दिए, मतलब हाथ भी उठा लिया मुझ पर, और बहुत बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते थे। वो एक लगता ही नहीं था कि मेरी शादी हुई है। तो मैं गुस्से में आ गई मैं बहुत, और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताएं आपकी बात क्या है, क्या मसला है, मुझसे कोई गलती है या कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो गई या मेरे पेरेंट्स से, तो मुझे बता दें, मैं उसको सुधार लूँगी, मैं उसे कोशिश करूँगी कि सही हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी बताया नहीं। और फिर जब मैंने बहुत झुंझला कर कहा ना कि भाई मुझे बताओ वरना मैं कुछ कर दूँगी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी और को पसंद करता था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती, मेरी माँ को ये बात पता थी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, फिर भी मेरी शादी उन्होंने करवा दी। और मैं, जाहिर सी बात है कि मुझे तो नहीं पता थी, ना ही मेरे पेरेंट्स को पता थी ये सारी बातें, और हो भी गई शादी। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आज नहीं तो कल मैं उससे ज़रूर शादी करूँगा।
मैं दूसरी शादी उसी औरत से करूँगा, उसी लड़की से करूँगा। ये बात मेरी माँ को पता है और ये मेरे पूरे घर वालों को पता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही करूँगा कभी। मैं फिर भी अपनी सास के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं कि क्या वजह है जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कह रही कल बदल जाएगा, तुम कोशिश करो उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने की। मुझे हर लिहाज से मैंने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे किसी को बोलने जैसी भी नहीं रही मैं। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। आपका आपको इसमें क्या, आपकी क्या आपका तो गलती? कसूर ही आपकी नहीं क्या है। ये तो गलती? ज्यादती ऐसे मत पूरे सोचो। घर वालों ने तुम्हारी कोई मिलकर गलती की नहीं है और ये इनके सोचना साथ। भी नहीं तुम्हारी गलती है। और क्या, आपका ये तो कोई कसूर ही नहीं है। गलती किसी और से हुई है, मत ये सोचो। यही तो माओ के मसला है। दिस इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल ऐसी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल और अगर तुम्हें उसने सोचना बड़ी है। उम्र की औरत पसंद की थी तो उसको करने देती करने शादी। देती, अरे उसको वाकई प्यार है सारा उससे। सारा कसूर इनकी हाँ, करने सास दी। का है। क्या और फर्क क्या, पड़ता है? हमारे सामने हमारे प्रॉफिट की मिसाल है जी। कि उन्होंने बड़ी उम्र की बिल्कुल। औरत से शादी की। हमारी जिंदगी में हर चीज उनकी जिंदगी मसले रहा है। और बहुत से लोग करते हैं, पाकिस्तानी तो सोसाइटी में भी पता नहीं करते हैं, क्यों हर जगह ये करते हैं। माएँ इसको इतना बड़ा वतीरा बना लेती हैं। अगर किसी को पसंद है, मैं तो कहती हूँ इनके मियाँ का भी कसूर नहीं है इसमें। जब 10 साल छोटी लड़की से हो सकती है तो 10 साल बड़ी लड़की Exactly. से भी हो और सकती सही कह रही हो, है। उसके मियाँ का क्या कसूर है? वो बेचारे को किसी से प्यार है। मदर इन लॉ है आपके, वैसे वो मदर इन घरवाले लॉ है कि हस्बैंड ने भी मदर इन लॉ को कहा कि मैंने नहीं करनी जी। और मेरी उससे ही शादी करवा दे, तो वो उन्होंने नहीं और थोड़ा मुझे लगता है लड़कों को भी स्टैंड लेना चाहिए। उन्होंने दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कोई टिश्यू पेपर तो नहीं है कि पोंछ के फेंक दिया और मैं दूसरी उससे कर लूंगा। तो लाइक इस बच्ची का क्या कसूर है? आपको मौका तो मिलता है जब निकाह खां पूछता है आप उसी वक्त कि मना कर आपको दें। कबूल है, वो आखिरी चांस होता है कि आप कह दें नहीं कबूल। हाँ। राइट। मैंने खुद अपने कानों से एक दफ़ा सुना था, इस्लामाबाद में मैरियट में शादी थी। वो अक्सर उस ज़माने में लोग माइक लगा लेते थे, तो माइक पे हम सुन रहे थे। मौल साहब ने कहा आपको बवेज मतलब कबूल है? बच्ची ने कहा नहीं। बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि शायद उनको सुनने में गलती हुई है। उन्होंने दोबारा पूछा, तीसरी दफ़ा भी बच्ची ने जब नहीं कहा तो मौलवी साहब ने कोई एहतजाज नहीं किया। मतलब आई सलूट हिम एज वेल। उन्होंने कहा कि जी बच्ची को कबूल नहीं है तो हम निकाह को इस वक्त बंद कर रहे हैं। और जो है लड़की के बाप ने भी आके कहा कि देखिए आप लोग खाना खाए बगैर नहीं जाइएगा, बिकॉज खाना लगा हुआ है वो ज़ाया जाएगा। तो आपको पता है इस्लामाबाद का माहौल भी थोड़ा सिविलाइज्ड है। लोगों ने चुप करके खाना खाया और खाना खा के चले गए। तो और कोई ये बातें नहीं कि क्या हुआ क्यों हुआ, सब ने एक दूसरे को यही कहा कि ज़रूर कोई वजह होगी। तो बच्ची ने अपना लास्ट चांस यूज़ किया। ठीक है, वो घर वाले सिखा के ले आए होंगे। बिल्कुल अपनी राइट्स तो ये तो जरूर मैंने करना बिल्कुल खुद चाहिए। एक्सपीरियंस किया हुआ है। और कि ये मेरे साथ हो चुका हुआ है। जब मेरे आफ्टर माय फादर पास्ड अवे तो मेरी अम्मी ने डिसाइड किया कि मेरी शादी करा देंगी। 19 साल की मैं थी, तो मैंने यही अब मेरे अब्बू के दोस्त आए अभी तक, अनवर अंकल, अगर आपको याद हो तो अनवर अंकल आए कि हमने डिसाइड किया तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ये बोला उस वक्त जी कि निकाह पे तो मैंने ही हाँ करनी होगी ना, तो मैं आप सोच लें आप बेइज्जती करवाएंगे सारों की, लेकिन मैं तो ना कर दूंगी। तो मुझे बोला गया था इतनी बदतमीज है ये और इतनी ये है, हाउ डेयर यू। मेरी माँ ने मुझे Assertive बंदे बोला, को यही "Of कहेंगे, course, जी। कि कैसे तुम कह सकती हो हमारी बेइज्जती हो जाएगी होगी जाएगी। मैंने कहा आप अपनी बेइज्जती तब करेंगी अगर आप मेरे ज़बरदस्ती निकाह कराएंगी। मैं नहीं करूँगी, मैंने नहीं अभी शादी करनी। और मेरे कज़न से ही करवा रही थी, किसी और से नहीं करा रही थी, मेरे कज़न से शादी करा रही थी। सो येस यू हैव टू एक्सरसाइज योर राइट। उस वक्त डर लगता है, मुझे बहुत डर लगा। मेरे वालिद की डेथ हो चुकी हुई थी, अकेली ही थी, और अम्मी के ऊपर भी वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 2 बेटियां, मैं क्या करूँगी। उन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, तो उनका भी यही था कि शादी कर लो। ये भी तो माओं का ये होता है ना कि बस शादी करा दो। माओं को भी होता है कि बस शादी कर जी, खाली लड़कों की माओं का नहीं है, वही लड़कियों की माँ। माओं दूसरी की देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, अगर हम टॉपिक की तरफ वापस इसी पे आएं। यही कह रही हूँ ना, हाँ। इनकी माँ ने भी ये सोच के कि नहीं, 10 साल का बड़ा है। टॉपिक की तरफ वापस आए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब शादी तय होती है जिस लड़का और लड़की की भी ना, शादी से पहले उसको थोड़ी बातचीत करने देना चाहिए। हमारे यहाँ पहले ये बात कह के हुई? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही रिश्ता लगा था और उसी दौरान बहुत शादी। जरूरी अच्छा, है। कोई बात आपने ज़रा भी नहीं की। अच्छा, क्योंकि ये कोई हमारे यहाँ लोग समझते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों आपने से उनकी पूछा है, Facebook चेक की तो वो कहते हैं कि नहीं। मैंने तो लड़की को शादी के बाद ही देखा, मैंने तो लड़के को शादी के बाद ही देखा। ये कोई झंडा या कोई टिक मार्क नहीं है जो कि हाँ भाई बहुत कमाल बड़ी किया बात हो आपने गई। भाई, हाँ।
और ये कोई शक्ल देखकर कमाल कुछ भी नहीं नहीं है। होता। शक्ल देखकर क्या होता है? हाँ, आपको उसकी तबीयत ये देखनी कमाल चाहिए नहीं, कि आप क्या एक जिंदगी देखिए, का। हम जब किसी जगह पर कोई कंपनी होती है, वो कोई एम्प्लॉय रख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसका इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। तो एचआर का काम क्या होता है? इंटरव्यू से ये फाइंड आउट करना कि इज दिस पर्सन Right for the करेक्ट job. फॉर दिस राइट जॉब। हाँ। ठीक, तो आप जब एक इंटरव्यू करते हैं किसी का, आपके घर कोई आता है रिश्ता लेके, तो आप उसका इंटरव्यू करें ना, बजाय ये कहने के अच्छा हाँ, इवन जब आप उसको चाय भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें भी पता चल जाता है। अभी पिछले वालों ने कहा सारी बोटियां खा गए, मेरे तो दिमाग से वो बात निकल नहीं रही कि वही एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी। अब आपने किसी को चाय दी लड़के को, और आपने देखा कि वो जो है वो आधी तो गिरा रहा है, चीनी सही से डाल नहीं रहा। अच्छा नहीं, आप पहले ही समझ जाए मैं कि आपको कोई एक प्रॉब्लम बात है। कहूंगी, जो इनका वाला मसला है वो उस मसले से अलग है। वो ये कि जब लड़के के आगे, अभी हमारा ड्रामा भी चला है यार भाई का, जब लड़के के आगे माँ कहती है मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं गोलियां खा लूंगी, अच्छा। अगर तुमने अगर शादी तुमने नहीं शादी की, नहीं सही, तो ऐसा किया लड़का था उन्होंने। मुझे नहीं इनको पता, नहीं मगर पता ये होगा। बताया गया Probably था। किया वैसे तो होगा। बिल्कुल हर लिहाज से सही थे, जॉब भी अच्छी, पैसे भी अच्छे, हर चीज़ से सही। लेकिन प्यार उनकी है, जाहिर सी बात अटैचमेंट है। कहीं और थी आपको ना। फाइनेंसेस देती नहीं, है? फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ में सही है, लेकिन एक बस प्यार नहीं करता ना। He's in love with someone else. ठीक। उसने दिल किसी आपका और को ख्याल है दे कि वो कर लेंगे शादी उनसे? बिल्कुल, अच्छा, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा हुआ है और सबके सामने कहा है, मतलब क्या पता ससुराल कर में। चुके हो? आपको ये लगता है कि शायद कर चुके हो, अलग उनको रखा हो कहीं? क्या लगता है आपको? मतलब उसी टाइम घर आते हैं, सब चीजें वही है सेम जो पहले थी? टाइमिंग तो उनकी लेट आते हैं, जी, लेकिन आपके बच्चे हैं कितनी, नहीं। शादी को कितना अरसा हुआ? अभी 1 साल ही हुआ है मुकम्मल। साल उसने बताया ना, साल हुआ। ठीक। And he doesn't come. हम तो आपको यही कहेंगे, आप पता नहीं, आपकी मर्जी है कि अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करें। नहीं करें। अभी 1 साल हुआ है, ज़ाहिर है आप उस involve होता है। खातून से मिली हैं? नहीं, अच्छा, कोई नहीं मिला उनके घर में से? उनकी वालदा वगैरह सब जानती हूँ उन्हें। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो कैसी हैं, उनके अंदर क्या, मतलब बस मेरी सास डरी हुई है कि वो इससे बड़ी है और हम करना नहीं चाहते उससे। नहीं सिर्फ बड़ी है, और भी कोई मसला है? कभी खुलकर सामने कोई बात करी नहीं वो इससे उन्होंने। सुनते नहीं है discuss ना। करेंगी ना। ठीक है। वो कोई भी घर वाला चाहता नहीं है, मगर ये कोई भेड़ बकरी तो नहीं है कि इनको एग्जाम्पल गिनी पिग के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आगे कर दो शेर के, ऐसा तो नहीं हो सकता वही ना। वाली बात होगी ना, 1 साल और वो हो फिर गया उसकी वक्त के शादी साथ को and he's बच्चे still हो not गए, interested. जी। She's बच्चे obviously हो गए, saying, या फिर वो इन्वॉल्व और होती जाएगी ना, हस्बैंड है जाहिर है, इसकी तो अटैचमेंट उसी से है, तो जिंदगी इसको लिए और मुश्किल हो जाएगी। ये कोई जंग थोड़ी कि उसको ट्रॉफी की तरह जीतना है आपने आदमी अपनी को। अम्मी अब्बू से बात की है? आप उसके साथ रहना चाहते मुझे हैं कि मुझे आप यहाँ उसको अपने छोड़ना प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा, मेरा मैं टाइम उसे कैसे छोड़ फ्रेम सकती हूँ? खत्म हो रहा है, लेकिन हम ये चीज़ इनके साथ जारी रखेंगे क्योंकि हम आपकी तालीम switch की तरह मुकम्मल बंद नहीं है? कर जी। सकते। तालीम यहाँ मुकम्मल? प्रोग्राम इंटर किया खत्म नहीं है। कर जी, इंटर किया है मैंने। इंटर किया है, तो आप आगे पढ़ना शुरू कर दें। एटलीस्ट आप आगे पढ़ना शुरू कर दें, कोई कंप्यूटर कोर्स करें, कुछ अपने लिए कोई चीज़ ऐसी करें, इस मतलब गम को लेके नहीं बैठी रहें। अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दें, कोई हुनर सीखना शुरू कर दें, कुछ ऐसा काम शुरू करें कि आपका अपना सेल्फ तो डेवलप आप करें अपनी ना। तैयारी शुरू करें, बेसिकली और- इंडिपेंडेंट होने की और तैयारी। एक मे बी ट्राई करें वन लास्ट टाइम अपने मियाँ से बात जी, करें, एक और दफ़ा ट्राई करें। है ना, बिल्कुल। बात करें मियाँ से। हाँ, और मैंने उससे प्रोग्राम clear खत्म कर picture दिया ले है। लें, sorry। मैंने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है, हम इनके साथ कंटिन्यू रखेंगे, चीज़ टाइम फ्रेम है हमारा जो। जी जी जी।